कितने दिन भूखा रह सकता है कैमल? 1 month। कितने दिन रह सकता है? 1 महीना। हेलो 1 month। हेलो पानी पिए रह सकता है 2 weeks। हेलो हेलो गुड मॉर्निंग ऑल Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर वेटिंग फॉर फ्यू मोर मिनट्स अभी अपने पास दो लोग ही ज्वाइन किए हैं सो वेटिंग फॉर अदर्स टू ज्वाइन इन बट लास्ट वीक हम लोगों ने केस स्टडी देखा था उबर कार का वी आर गोइंग टू कंटिन्यू ऑन दैट पार्ट विद सम मोर कांसेप्ट्स ऑन एसक्यूएल ठीक है एंड देन बी प्रिपेयर्ड नेक्स्ट वीक हमारे पास it is going to be a presentation as well on another case study so I am going to give you a case study on Airbnb data so just to give a brief background Airbnb is hotel or room navigator room aggregator service where they offer different hotels or rooms in the world तो उसका database मैं आपको देने वाला हूँ data set देने वाला हूँ on that data set you have to come out with the analysis and the report right तो वो होने वाला है next week के लिए planned है वो so be ready with today's discussion and then the assignment that I have given तो आज Okay, sir. तो आज हम लोग अगेन वही जो क्वेश्चंस हम लोगों ने उबर कार के लिए देखे थे all questions I am going to solve it you will be of course involved in that it will be an interactive discussion and then उसी के बेसिस पे फिर हम आगे बढ़ेंगे ठीक है तो मैं अभी कोई आया कभी Group of owls को क्या कहते हैं? Owl पता है क्या होता है? क्या कहते हैं? Group यानी जहाँ पे बहुत सारे उल्लू इकट्ठे होते हैं, उसको क्या कहते हैं? इधर इधर okay and anybody get chance to complete the assignment or at least attempt it if not anybody get anything around 2 stars on HackerRank on SQL guys we have to understand that if we need to transition in this field then coding is very very important and these all things which I am doing they counts जब भी आप इंटरव्यू पे जाएंगे आपके सामने सीधे हैकर रैंक का एक टेस्ट रख देते हैं एंड दैट टेस्ट हैज टू बी पास्ड तभी आपका अगले राउंड्स वगैरह आगे क्लियर होते हैं राइट थोड़ा सा एक कॉम्पिटिटिव एरिया है बट ये नाउ मैं रूटीन में बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और वो एक्चुअली दीज आर मेकर्स एंड ब्रेकर्स इसलिए मैं कह रहा हूँ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि थोड़ा फॉलो करो उसको आई एम नॉट गिविंग एनी रिग्रेस असाइनमेंट कि आप अपने वर्क के साथ वो कंप्लीट नहीं कर पाओगे जैसा मैं कुछ भी नहीं दे रहा हूँ अगर मैं बोल रहा हूँ एसक्यूएल के अंदर आपको 2 रेटिंग लेनी है तो इट इज जस्ट हाफ एन आवर 1 आवर जॉब तो एक पूरे हफ्ते में एक आधा घंटा 1 घंटा आप निकाल सकते हैं आराम से इवन आफ्टर योर हेवी वर्कलोड आई एम नॉट सेइंग टू डेडिकेट 2 hours 3 hours on daily basis or something
बट वो इतना तो करना रहेगा, नहीं तो इट इज गोइंग टू गेट डिफिकल्ट। आप लोग पढ़ते जाओगे और भूलते जाओगे। ये थोड़ा फॉलो करो इसको। एंड दोज हु कैन डिवोट सम टाइम इन द वीकेंड्स, वीकडेज एज वेल। हम लोगों ने स्टार्ट किया है अबाउट फुल स्टैक प्रोग्राम एज वेल। वो मंडे से स्टार्ट हो रहा है। आई थिंक यू वुड हैव गॉट द नोटिफिकेशन। उसमें हम लोग फ्रंट एंड कंपोनेंट्स लाइक HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS एंड अदर थिंग्स उसका वॉक थ्रू करवाएंगे। उसमें यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस इट। तो दोज हु आर काइंड ऑफ लुकिंग फॉर फुल स्टैक पाइथन डेवलपर एरिया एज वेल, उस पूरे प्रोग्राम के थ्रू आप लोग उधर भी ट्रांजिशन कर सकते हैं। सो इट इज नॉट जस्ट अबाउट मशीन लर्निंग और डेटा साइंस प्रोग्राम। डेटा साइंस और मशीन लर्निंग इज अ प्रोग्राम दैट वी हैव प्रॉमिस्ड, बट अगेन द एफर्ट इज to get you guys placed as soon as possible and wherever it is possible, right? So Python full stack developer is another position where it comes out in the industry very frequent. So जो लोग relatively starters हैं और newer to the programming है या फिर just completed their graduation type है, so they stands very strong chance to get transition into that role as well, full stack Python developer. तो वो भी हम लोगों ने शुरू किया है. If you are not planning to transition it at the moment, still you should join it at least for the high level knowledge. And those who are very experienced guys, आप लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है. I'm telling you, because I am working as a head of data science in one of the organization. So of course expectation with any data scientist is to be very strong in his own field. तो data science field में तो strong होना ही चाहिए, but at the same time I have a team of more than 20-25 guys. So that is a really a very wide and variety of team member. I have got Angular developers as well. I have got front end developers as well. तो उन लोगों को भी drive करना होता है. And when you have to drive them, तो उन लोगों की problems सुननी होती है. उन problems के recommendation solutions कुछ तो देना रहता है हम लोगों को. And for that you should be having at least some of the knowledge, not if not expert level, but at least intermediate level, कि आप उनसे बात कर पाओ, उनको समझा पाओ कि क्या करना है. राइट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रांजिशन में आप लोगों के लिए स्टार्टअप्स आर गोइंग टू बी द लाइफलाइन. स्टार्टअप्स आर गोइंग टू गिव यू इजी ट्रांजिशन रिलेटिवली. तो उसमें बहुत इजी आप लोगों के लिए हो जाता है, बट द एक्सपेक्टेशन रिमेन्स लिटिल हायर ऑन दैट साइड. तो बी रेडी फॉर दैट. थोड़ा तैयारी करना पड़ेगा अपने को. थोड़े 5-6 महीने आप टाइम अभी डाल दिए, सो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड इन द फ्यूचर. अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो देयर इज नोबडी हु कैन स्टॉप इट, राइट. एंड देन अगेन इफ आई टॉक अबाउट salary of data scientists, so that ranges anybody who is in a experience range of around 10 to 12 years apply for lead data scientist can earn starting from 25 lakh till 50-60 lakhs as well. I got few data scientists in my friend circle who are working with Jio, and he is earning 76 lakh per annum. You can imagine, स्काई इज द लिमिट. तो मत अपने आप को रोको. 20 लाख, 15 लाख, 20 लाख ये सब कुछ भी नहीं है. दे आर जस्ट नाउ वेरी बेसिक पैकेजेस, राइट. 76 लाख बहुत ज्यादा होता है. आई एम नॉट टारगेटिंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम फॉर यू, बट एटलीस्ट यू शुड बी टारगेटिंग 20-25 lakh, right? Those who are around 7-8 years of experience or 10-12 years of experience in the industry. At least that is the bare minimum target you should target it, right? बट उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी. नहीं करोगे तो फिर वही वाली चीजें स्ट्रगल करते रहोगे, ट्रांजिशन नहीं होगा. एंड देन थोड़े दिनों बाद आप लोग जोश खो दोगे और फिर आप लोग अपने रेगुलर वर्क पे काम करने लग जाओगे और बोलोगे कि इसमें ट्रांजिशन नहीं होता है. ठीक है, वो हर जगह का प्रॉब्लम है. मतलब देयर आर मेनी पीपल हु आर ट्राइंग टू एजुकेट देमसेल्फ ऑन डेटा साइंस एरिया, बट वर्क नहीं करते हैं तो फिर नहीं होता ट्रांजिशन. थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, 5-6 महीने लगाने पड़ेंगे, तभी होता है. तो कंसिडर योरसेल्फ एज अ स्टूडेंट. जो इंजीनियरिंग कॉलेज के जब हम लोग स्टूडेंट हुआ करते थे, 6-7 महीने 8 महीने जो रहेगा वैसा थोड़ा सा लाइफ निकालना पड़ेगा. डेली 1-2 घंटे देना पड़ेगा. बट अगर आप दोगे तो उससे रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, पॉजिटिव होता है. नहीं तो फिर वही स्ट्रगल करते रहना है. एंड देन देयर इज नो सेंस ऑफ ज्वाइनिंग इवन दिस कोर्स, क्योंकि वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है. अपने को आप सरफेस लेवल का नॉलेज ले लोगे कि भाई लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, कोई किसी को डेफिनेशन बता दोगे और वो आपको सिलेक्ट कर लेगा, ऐसा नहीं होता है. ठीक है,
तो थोड़ा सा मेहनत करो, पैरेलली प्रैक्टिकल है। आई अंडरस्टैंड दैट कि आप लोग सभी वर्क प्रेशर में, फैमिली एंगेजमेंट्स में बहुत बिजी रहते हो, वो सब ठीक है, बट एक रिचुअल बना लो। आई मीन ठीक है, किसी एक दिन नहीं टाइम दे पा रहे हो, किसी 2 दिन टाइम नहीं दे पा रहे हो, 5 दिन टाइम नहीं दे पा रहे हो, बट अगेन यू हैव टू गेट बैक टू द ट्रैक। वो एक थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है। एंड इट इज नॉट जस्ट डोंट लिमिट टू द असाइनमेंट्स दैट आई एम गिविंग। मेरे पास एक लिमिटेशन है आप लोगों को असाइनमेंट देने का, और वो ये है कि मुझे सोचना पड़ता है कि आप लोगों के पास टाइम होगा या नहीं होगा। सो आई डोंट वांट टू प्रेशराइज यू ऑल, बट इट इज अ वॉलेंटरी कि जितना असाइनमेंट दिया उतना तो कर लो, बट दैट इज नॉट लिमिटेड टू दैट। मैंने 2 स्टार बोला है, वो बेयर मिनिमम है, उसके आगे आप लोगों को बढ़ना है। तो ऐसा नहीं कि 2 स्टार लेके आपने छोड़ दिया, बिकॉज यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ। मेरे लिए नहीं कर रहे हो आप लोग, अपने लिए कर रहे हो। आप लोगों को करियर बनाना, मेरा तो बन गया, मैंने ये सब कर लिया है पीछे, मैंने भी पहले बचपन में करा हुआ है ये सब। सो इट इज नॉट समथिंग कि ओवरनाइट मेरे साथ भी ट्रांजिशन हुआ है। आई हैव बीन अ डेवलपर like you guys, and some of you know my background. I have been AS400 developer and around 15 years of experience. 15 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद AS400, that is a backend technology I have been working in. And then all of a sudden I have been transition into all these areas. How could I make it possible? Right? तो थोड़ा काम किया है मैंने भी, right? काम तो करना पड़ेगा। और अगर मैं कर सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? बहुत आराम से कर सकते हो। आई नॉट बीन अ, बता दूं मैं आप लोगों को, आई डोंट हैव एनी बैकग्राउंड ऑफ बीइंग एन मेरिटोरियस स्टूडेंट और बिलोंग्स टू आईआईटी और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ऐसा कुछ भी नहीं है। आई वाज वेयर यू वर, वेयर यू आर। आई वाज इन अ पोजीशन वेयर यू आर राइट नाउ 4 years बैक, 5 years बैक, ठीक है। बट मैंने एफर्ट्स लिया उस टाइम पे, तो थोड़ा एफर्ट आपको भी लेना ही पड़ेगा ना। आप लोगों को सपोर्ट की गारंटी मैं दे सकता हूँ, नॉलेज की गारंटी दे सकता हूँ, चैनल्स की गारंटी दे सकता हूँ, बट करना तो थोड़ा आपको ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो कोशिश करो एंड ट्राई टू एटलीस्ट फॉलो द असाइनमेंट्स। वो थोड़ा थोड़ा आपको हेल्प करेगा। इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प अ लॉट, बट एटलीस्ट आप लोगों के लिए एक रेगुलर चीजें बना देगा, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन है तो बताओ, ठीक है। चलो, तो बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल तक मैं आपको ले जा सकता हूँ, बट एडवांस लेवल पे आप लोग प्रैक्टिस के थ्रू ही जा सकते हो, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन देन। किसी को कोई क्वेश्चन है? एक्सक्यूज मी सर। बताओ आतिश। सर लास्ट वीडियो में आपने बताया था कि जो एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे जब डाटा आता है तो कुछ वैल्यू जो मिस हो जाती है तो उसमें नल एंट्रीज आ जाती है। करेक्ट। तो सर जैसे प्राइमरी की होती है या फिर जो कॉलम यूनिक हम करते हैं वैल्यू नहीं आ सकती उसके लिए नल नहीं आती, क्योंकि प्राइमरी, हाँ, क्योंकि प्राइमरी की अगर नल रख दोगे ना तो सिस्टम ही अलाउ नहीं करेगा ना, तो तुम्हारी मेन वैल्यू ब्लैंक है। हाँ, तो कभी सर्वर से मतलब ट्रांसमिशन होने में अगर वो वैल्यू छूट गई तो फिर वो छूटती नहीं। और वो क्या होता है ना, फिर जब जैसे प्रोडक्शन सपोर्ट करते हैं ना, तो उस टाइम पे वो ट्रांसमिशन के जो जॉब रहते हैं, मतलब जैसे आप कॉपी कमांड चलाओगे बैच में, या फिर किसी और तरीके से जब कॉपी करोगे ना, तो कॉपी के टाइम पे वो जो बैच रहती है वही फेल हो जाती है, या फिर उसमें एरर आ जाता है कि भाई मैं कॉपी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये ब्लैंक है या समथिंग, इस तरह के एरर आते हैं। फिर तो वो एरर आपको देखने पड़ते हैं कि किस रिकॉर्ड में एरर आ रहा है, अच्छा इसमें आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि ये वैल्यू ब्लैंक है। तो या तो हम लोग क्या करते हैं, उस रिकॉर्ड को निकाल के साइड में रख लेते हैं और बाद में उसको मैन्युअली या जैसे भी अपने को एंटर करना करते हैं, या फिर ट्राई टू फिक्स दैट सोर्स की किस कारण वो नल हो रहा है, ठीक है। ओके सर। चलो आगे बढ़े। ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने उबर कार डेटा एनालिसिस देखा था। अब उसी में ही हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और उसमें वही जो केस स्टडी है उसी के प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यूजिंग ग्रुप बाय एंड ऑर्डर बाय। तो ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, ये 2 चीजें मैं आपको बताऊंगा, एंड देन सम ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच वी हैव लिस्टेड डाउन इन द पास्ट डिस्कशन, उनका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ग्रुप बाय। ग्रुप बाय क्या होता है एंड हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो till now we have discussed many things, स्पेशली मिन मैक्स वगैरह के जो फंक्शंस रहते हैं सब हम लोगों ने पढ़ लिए। दैट मीन्स डेटा, व्हाट वी कॉल इट एज समराइजेशन। सो डेटा समराइजेशन फंक्शंस हम लोगों ने देख लिया एसक्यूएल में। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू लुक एट इज ग्रुप बाय फंक्शन। तो ग्रुप बाय फंक्शन क्या होता है, राइट? तो
अगर हमारे पास कोई डेटाबेस टेबल है लेट्स से, और इस डेटाबेस टेबल में एंट्रीज ऐसे हैं, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया नेम, ठीक है, एंड देन व्हाट वी कैन से, नेम की जगह ले लो डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट्स, एंड यहाँ पे ले लो सैलरी। अब मेरे पास डिपार्टमेंट लेट्स से ले लिया कंप्यूटर साइंस और मे बी डेटा साइंस, डिपार्टमेंट का नाम, नेम ऑफ डिपार्टमेंट, so name of department may be we can say what, data science department, here we have web development then we may have database, then data science, then somewhere here मेरे पास एक और एंट्री आ गई सपोज यहाँ पे डेटा साइंस की। तो ऐसे डिपार्टमेंट की अलग अलग वैल्यूज मेरे पास है टेबल में, और ये जो वैल्यूज आप देख रहे हो, ये सारी वैल्यूज अगर आप देखोगे तो दीज आर रिपीटिंग टू सम एक्सटेंट। जैसे ये डेटा साइंस डिपार्टमेंट का एक बंदा है, इसकी सैलरी लेट्स से 25K है, इसकी सैलरी जो रहेगी 30K है, इसकी सैलरी जो रहेगी लेट्स से 15K है, इसकी है 35K, दिस पर्सन इज अर्निंग लेट्स से 40K, दिस पर्सन इज अर्निंग हाउ मच, कुछ भी डाल दो, आपकी मर्जी है, सो मे बी 30K, एंड देन दिस इज 20। तो ये हमारे पास वैल्यूज है, ठीक है। नाउ अभी आपके पास टास्क क्या है कि भाई हमारे पास एक सैलरी टेबल है बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट्स, और सपोज सीईओ ऑफ द कंपनी कम्स एंड से कि ठीक है आप लोग सैलरी दे रहे हो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, सो गेट मी द टोटल कॉस्टिंग ऑफ डेटा साइंस डिपार्टमेंट, वेब डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड डेटाबेस डिपार्टमेंट। मतलब ये 3 डिपार्टमेंट मुझे चलाने हैं, तो इन तीनों डिपार्टमेंट का मुझे कॉस्ट कितना आ रहा है, इसको चलाने का, रन करने का कॉस्ट कितना आ रहा है, अगर ये क्वेश्चन है, राइट। समझा क्वेश्चन, समझा कि सीईओ आ रहा है और आपसे पूछता है कि डेटा साइंस को चलाने का, डेटा साइंस डिपार्टमेंट या प्रैक्टिस को चलाने का खर्चा कितना है, वेब डेवलपमेंट को चलाने का कितना खर्चा है, और डेटाबेस डिपार्टमेंट को चलाने का कितना खर्चा है, हम कितनी सैलरी बांट देते हैं यहाँ के एम्प्लॉइज को, वो मुझे बताओ। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है सामने वाला तो कैसे जवाब दोगे, राइट। तो जवाब क्या होगा, अगर डेटा साइंस डिपार्टमेंट की सैलरी आपको निकालनी है तो आपको डेटा साइंस वाली सारी एंट्री निकालनी पड़ेगी, ठीक है। ये डेटा साइंस की सारी एंट्रीज आपने निकाल ली, और निकालने के बाद फिर क्या करना पड़ेगा, तो डेटा साइंस के हमारे पास ये 4 एंट्रीज है, और देन उसके बाद उनकी जो सैलरीज है उसका सम करना पड़ेगा, राइट। सो व्हाट वी हैव टू डू, सम ऑफ द सैलरीज बाय डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट के बेसिस पे हमको सैलरीज का सम करना पड़ेगा, दैट इज द टारगेट, राइट। इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन हो सकता है कि सम ऑफ द सैलरीज बाय डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट सब निकालो और उनकी सैलरीज का सम कर दो, एंड दैट थिंग इज कॉल्ड एज ग्रुपिंग, वही हमको ग्रुपिंग बोलते हैं। तो हमने क्या कर दिया, डेटा साइंस डिपार्टमेंट को ग्रुप कर दिया, देन वेब डेवलपमेंट वाले निकाले, और ये जो 2 एंट्रीज है वेब डेवलपमेंट की, इनको निकाल के भी ग्रुप कर दिया। देन उसके बाद आपने क्या करा, डेटाबेस निकाला और डेटाबेस वाले डिपार्टमेंट को निकाल के उसका भी ग्रुपिंग कर दी। सो दैट इज कॉल्ड एज ग्रुपिंग। क्लियर है, समझ में आया क्या होता है ग्रुपिंग? कोई क्वेश्चन है? नो सर। ओके, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग मतलब क्या हुआ, सिंपल सी टर्म में बोलूं, लेमन टर्म में बोलूं, बिजनेस प्रॉब्लम हटा के बोलूं, तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई टेबल में कोई एंट्री रिपीट हो रही है बार बार इस तरह से, अगर कोई टेबल है उसमें कोई एंट्री रिपीट हो रही है बार बार, तो हम ये जो रिपीटेड एंट्रीज रहती है उन रिपीटेड एंट्रीज को उठा के एक सिंगल बार लिख देते हैं, सिंगल टाइम लिख देते हैं, यानी ए लिखा, बी लिखा और सी लिखा, ऐसा सिंगल टाइम आपने लिख दिया, ठीक है। अब ये सिंगल टाइम तो आपने लिख दिया, बट यहाँ पे क्या होता है, इसकी वैल्यूज भी होती है, जैसे सैलरीज या कोई और भी हमारे पास वैल्यू होती है, फील्ड होती है, तो उसको लेना है, तो उसको अगर भी आपको लेना रहेगा तो अभी यहाँ पे हम उसको ऐसे नहीं ले सकते ना। रीजन क्या हो गया कि आपने ये 2 टाइम्स ए लिखा था, तो ये 2 टाइम्स ए को हटा के उसकी जगह पे एक सिंगल टाइम ए लिख दिया। अब इसको तो दो चीजों को उठा के एक बार लिख दिया, बट यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे उसको, हम यहाँ पे 2 बार तो एंट्री डाल नहीं सकते, क्योंकि रिकॉर्ड तो एक ही है टेबल में एक ही एंट्री है। इस एंट्री के अगेंस्ट हमको यहाँ पे भी एक ही एंट्री लानी पड़ेगी, 1 सिंगल एंट्री लानी पड़ेगी, पर यहाँ पे तो 2 एंट्री है, या यहाँ पे हो सकता है 3 एंट्री हो। अगर यहाँ पे 3 एंट्री है तो 3 एंट्री को एक कैसे बनाए, हमारे पास क्वेश्चन क्या आ जाता है कि ये जो 3 एंट्रीज है, 3 एंट्रीज को वन एंट्री कैसे कन्वर्ट करें।
तो उसको कैसे एक एंट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसके हम लोग एग्रीगेशन कर सकते हैं या समराइजेशन कर सकते हैं। तो समराइजेशन फंक्शन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, समरी फंक्शन, इनको समरीज कर दो। तो समरी फंक्शन हमारे पास क्या था, मैक्सिमम निकाल लो इसमें से कि भाई मैक्सिमम सैलरी विथ ए, तो ए की या डेटा साइंस डिपार्टमेंट। सो व्हाट इज द मैक्सिमम सैलरी इन डेटा साइंस डिपार्टमेंट, अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले तो इसको ग्रुप करना पड़ेगा डेटा साइंस के बेसिस पे, और ग्रुप करने के बाद जो भी हमारे पास सैलरीज आ रही है उसके ऊपर मैक्स फंक्शन लगा दो। समझे? तो बिजनेस प्रॉब्लम आपको कैसे आएगी, क्वेश्चन सीधा ये पूछेगा व्हाट इज द मैक्सिमम सैलरी वी आर गिविंग इन द डेटा साइंस डिपार्टमेंट, और आपके पास उसके अंदर 100 एम्प्लॉइज है, तो ऐसा नहीं कि 100 एम्प्लॉइज को आप 1 बाय 1 स्कैन करोगे, आपको सीधे क्या करना है, ग्रुप बाय डेटा साइंस, एंड देन जो भी आपके पास सैलरी है उसके ऊपर मैक्स लगा दो, तो मैक्स ऑफ सैलरी एंड देन ग्रुप बाय डेटा साइंस डिपार्टमेंट। समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? क्योंकि अभी अगर आप जवाब नहीं दोगे तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, चलो मुझे बताओ फिर आंसर, हाउ आई कैन गेट द एवरेज सैलरी विच वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग टू वेब डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, एवरेज सैलरी डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेब डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। सर सिलेक्ट एवीजी और उसके बाद फिर सैलरी फ्रॉम टेबल नेम। नहीं, सिंटेक्स नहीं पूछ रहा मैं, सिंटेक्स नहीं पूछ रहा, मुझे जस्ट मैंने अभी जैसे डेटा साइंस डिपार्टमेंट की मैक्सिमम सैलरी बताई थी, तो लॉजिक बताया था कि भाई क्या करो कि डेटा साइंस डिपार्टमेंट के बेसिस पे ग्रुपिंग कर दो, एंड देन ग्रुपिंग करने के बाद जो सैलरी रहेगी सैलरी का मैक्स निकाल दो, इस तरह का मुझे बताओ। सिंटेक्स ऑफ कोर्स अभी मैंने बताया नहीं, तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ आपसे। मतलब सर एवरेज सैलरी है कि और ग्रुप बाय डिपार्टमेंट करना पड़ेगा। विच डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट डीएस, डेटा साइंस नहीं, वेब डेवलपमेंट, तो WB WD है ना। तो समझे, सबसे पहले आपको मैक्स आपसे क्या पूछा था, एवरेज सैलरी, तो यहाँ पे हमको एवरेज करना पड़ेगा सैलरी का, तो एवरेज ऑफ सैलरी का एवरेज निकालो। ठीक है, किसकी सैलरी का एवरेज निकालो, तो पहले हमको ग्रुप बाय करना पड़ेगा वेब डेवलपमेंट, तो पहले वेब डेवलपमेंट के बेसिस पे ग्रुपिंग करो, फिर जो भी सैलरी आ रही है उसका एवरेज करो, और एवरेज करने के बाद बस आपका काम हो गया। अगर वैसे भी करोगे और या फिर उसके अंदर फिर वेयर कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट इज इक्वल टू वेब डेवलपमेंट सिलेक्ट कर लेना है। तो 3 स्टेप्स रहेगी इसकी। पहला ग्रुप बाय, अब जब आप ग्रुप बाय करोगे पहला क्या करना पड़ेगा, ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, और जब आप ग्रुपिंग करोगे तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ठीक है, यानी तीनों मिल गए, आपको तो सिर्फ वेब डेवलपमेंट पे फोकस करना है। तो आपने क्या करा, ग्रुप बाय पहले करा वेब डेवलपमेंट, तो वेब डेवलपमेंट के बेसिस पे ग्रुप बाय कर दिया। ठीक है, अब नहीं वेब डेवलपमेंट नहीं, सॉरी, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, वेब डेवलपमेंट के बेसिस पे ग्रुप बाय नहीं कर सकते क्योंकि वो वैसे कोई फील्ड ही नहीं, फील्ड तो हमारे पास डिपार्टमेंट है। तो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट के बेसिस पे ग्रुपिंग आपने करी, तो आपके पास ये तीनों डिपार्टमेंट की ग्रुपिंग आ गई। फिर क्या चाहिए थी आपको, एवरेज सैलरी चाहिए थी, तो एवरेज ऑफ सैलरी निकाल लो यहाँ पे, क्योंकि सैलरी तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉलम है, तो उसका हमने क्या निकाला, एवरेज ऑफ सैलरी निकाला, तो यहाँ पे एवरेज सैलरी आ जाएगी। ठीक है, तो ये सैलरी हमारे पास आ गई, एवरेज सैलरी ऑफ ईच डिपार्टमेंट, ऐसा हमारे पास आ गया। पर उनने तो क्या बोला कि एवरेज सैलरी निकालो किसकी, वेब डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की। तो ग्रुप बाय करने के बाद फिर आपको वेयर क्लास भी लगाना पड़ेगा, और वेयर उसके अंदर सिलेक्ट करना पड़ेगा क्या, डिपार्टमेंट इज इक्वल टू वेब डेवलपमेंट, तो आपका काम आ जाएगा। यानी यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 3 ऑपरेशन करने पड़ेंगे, एक तो समरी वाला करना पड़ेगा, दूसरा ग्रुप बाय वाला करना पड़ेगा, और तीसरा वेयर क्लॉज में सिलेक्शन करना पड़ेगा। समझ गए? कोई प्रॉब्लम है इसमें? अब मैं रेंडमली कुछ भी नाम लूंगा और उनसे पूछूंगा, जवाब देना रहेगा। ठीक है, चलो मुझे बताओ कि ये मुझे बताओ कि मैक्सिमम सैलरी हम लोग किस डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये कैसे पता चलेगा, नॉट द पर्सन। ठीक है, क्वेश्चन इज गोइंग टू गो टू इरशाद, आप बताओ मैक्सिमम सैलरी डिस्ट्रीब्यूटेड टू अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, किसको, किस डिपार्टमेंट में मैक्सिमम सैलरी देते हो आप, किस एम्प्लॉय को, किस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय का नाम नहीं चाहिए मुझे, बट किस डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा सैलरी डिस्ट्रीब्यूट की है आपने, इरशाद बताओ। हेलो, हाँ, लॉजिक बताना है। मैक्सिमम सैलरी, राइट? तो लॉजिक ये हुआ कि मैक्स
सेलेक्ट मैक्स सैलरी होगा फ्रॉम टेबल नेम एंड ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। करेक्ट, तो डिपार्टमेंट के बेसिस पे ग्रुप बाय कर दो और उसके बाद सैलरी को मैक्सिमम ले लो। ठीक है, यहाँ सिंपल। पे स्पेसिफिक कोई डिपार्टमेंट का मुझे नहीं निकालना, इसलिए वेयर कंडीशन नहीं लगा, इसलिए वेयर कंडीशन नहीं लगा रहे, नहीं तो लगा देते वेयर कंडीशन। ठीक है, चलो तो ये हो गया। अभी इसके बाद ये जो समराइजेशन आपको करने का बताया मैंने, तो इसमें एवरेज हो सकता है, मैक्स हो सकता है, मिन हो सकता है, ठीक है, काउंट हो सकता है। तो जो भी हम लोग समराइजेशन फंक्शंस लगाते हैं, एवरेज, मिन, मैक्स, काउंट, और क्या हो सकता है, सम हो सकता है, तो ये सब लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है ग्रुप बाय। अब इसमें कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन बचा है तो बताओ, नहीं तो मैं इसके ऊपर प्रैक्टिकल आपको करवाता हूँ। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? ऑल क्लियर? अमय, आतिक, भावना, दीपक, सार्थक, इरशाद, ईशान, रजत, श्रुति, सार्थक? नहीं है, चलो ठीक है। तो मैं इसको क्लीन करता हूँ और आपको इसका प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। तो हम लोगों ने जो लास्ट डिस्कशन था उसमें टेक्सी नाम का जो डेटाबेस था उसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया था बाय दैट एडिन से। ठीक है, और इंपोर्ट करके हमारे पास हमने एक स्कीमा बनाया था न्यू नाम का, और उस स्कीमा में हमने ये टैक्सी न्यू नाम का टेबल डाला था। ठीक है, अब ये डालने के बाद मैं एक बार जस्ट दिखा रहा हूँ कि उसके अंदर क्या था। तो मैंने जैसे इसको रन किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टेबल, तो हमारे पास सारे रिकॉर्ड आ गए इसके। ठीक है, ये सभी रिकॉर्ड हमारे पास आ चुके हैं। अब ये रिकॉर्ड आने के बाद आगे क्या करना है हमको, तो आगे हमको अब ग्रुप बाय देखना है इसके अंदर। तो ग्रुप बाय क्या होता है, ये हमारे जो एवरेज फंक्शन थे, मैक्स, एवरेज और बाकी की चीजें हम लोगों ने देखी थी। चलो मैं ग्रुप बाय दिखा देता हूँ आपको कैसे वर्क करेगा यहाँ पे। तो ग्रुप बाय के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो हमको सिलेक्ट फंक्शन ही चलाना है, सिलेक्ट। ठीक है, अब सिलेक्ट अगर आपने कर दिया मान लो स्टार फ्रॉम, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम का मतलब क्या हुआ कि सारे टेबल्स, सारी फील्ड सिलेक्ट कर लो, है ना। तो वो हमारे लिए एक छोटा सा प्रॉब्लम होता है, उसको मैं बताऊंगा क्या प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉर्ट आउट करना। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एंड देन टेबल का नाम कर दिया, सॉरी कैसे कॉपी होगा। तो टेबल का नाम हमारे पास है न्यू वन एंड देन डॉट टेक्सी न्यू, ये हमारा टेबल है। ठीक है, अभी पहले इसमें देख लेते हैं डेटा क्या है। तो ये डेटा है इसमें। ठीक है, अब इसमें ग्रुप बाय करना है हमको। तो ग्रुप बाय कैसे करते हैं, तो ग्रुप बाय करने का तरीका सिंपल है, ग्रुप बाय बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं बचा है। अब ग्रुप बाय आपको किसके बेसिस पे करना है, किस फील्ड के बेसिस पे करना है। तो लेट्स से हमको ग्रुप बाय किसके बेसिस पे करें, स्टार्टिंग पॉइंट के बेसिस पे करते हैं। ठीक है, कि सारे यूनिक स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास आ जाए। जैसे स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास यहाँ पे देखेंगे तो स्टार्ट पॉइंट है फोर्थ पेयर से। तो फोर्थ पेयर से जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बहुत सारे डेटा में आ रहा है। ये देखो फोर्थ पेयर से जो है बार बार रिपीट हो रहा है। दिखाइए पहले 5 रिकॉर्ड फोर्थ पेयर से के ये रिपीटेड वैल्यूज है। ठीक है, देन उसके बाद एंडिंग पॉइंट दूसरा हमारे पास जो है वेस्ट पाम बीच हो जाता है, फिर कैरी हो जाता है, फिर जमैका हो जाएगा, न्यूजीलैंड हो जाएगा, न्यूयॉर्क हो जाएगा एंड सो ऑन। तो ये अलग अलग सिटीज हैं जो अपने आप को रिपीट कर रही हैं। ठीक है, तो जो रिपीटेड वैल्यू रहती है उनको एक बार लिखना होता है, वही हमारा काम होता है, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ग्रुप बाय। तो रिपीटेड वैल्यू इज स्टार्ट, तो ग्रुप बाय स्टार्ट। स्टार्ट फील्ड का नाम क्या है, तो स्टार्ट फील्ड का नाम स्टार्ट ही है। ठीक है, तो ग्रुप बाय स्टार्ट आपने कर दिया। अब स्टार्ट से ग्रुप बाय कर दिया मतलब आपने ये बोल दिया कि ये सारी जो हमारे पास वैल्यूज हैं, ये सारी जो वैल्यूज हैं उनको एक एक बार लिख दो जो बार बार रिपीट होती है। अब अगर आप ऐसे एक एक बार लिखोगे और स्टार्ट के साथ इसको रन करोगे तो क्या ये रन होगा, क्या ये रन होगा, या इसके अंदर कुछ एरर आएगा, या क्या होगा। रन कर दूं इसको मैं। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि ये सारी जो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, जैसे 5 बार फोर्थ पीएस से रन हुआ था, 5 टाइम्स हमारे पास फोर्थ पीएस से था। अभी 5 टाइम पे जो था फोर्थ पीयर से, इनको हम बोल रहे हैं कि ये 5 रिकॉर्ड्स को हटाओ, ये सारे 5 रिकॉर्ड्स को हटाओ और इस 5 की जगह सिर्फ 1 रिकॉर्ड लिख दो, एक रिकॉर्ड लिख दो जो कि होगा फोर्थ पीयर से। तो हमने ये 5 एंट्री हटा के एक बार लिख दी। अब ये एक बार लिख दी तो उससे क्या नुकसान होगा आपको, या क्या हो सकता है। माइल्स जो होंगे उसमें इशू आएगा। माइल्स में इशू आएगा क्योंकि ये अलग अलग माइल्स है। इसी तरह से यहाँ पे भी अलग अलग हो सकता है, ये भी अलग अलग हो सकता है। ये सब ये जो डिफरेंट वैल्यूज है इनका क्या करो, राइट।
तो सिस्टम थोड़ा कंफ्यूज्ड स्टेट में है कि अभी इन सबका मैं क्या करूं। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है, इसको रन करते हैं। तो रन करते हैं, तो रन तो हो गया। ठीक है, इसने क्या कर दिया कि फोर्थ पेयर से अगर आप देखोगे तो 5 अलग अलग रिकॉर्ड थे, उसकी जगह इसने क्या कर दिया, 5 की जगह सिर्फ एक सिंगल रिकॉर्ड लिख दिया। फिर उसके बाद वेस्ट पाम बीच जो थे उसके भी बहुत सारे रिकॉर्ड थे, उसको एक बार लिख दिया, कैरे को भी एक बार लिख दिया। तो ये लिख तो एक बार देता है, बट साथ में क्या करता है, बाकी फील्ड्स के साथ ये क्या करता है, तो बाकी फील्ड्स में जो पहली बार एंट्री होती है, फर्स्ट रिकॉर्ड की जो एंट्री होती है वही डाल देता है सीधे। ठीक है, मतलब सिस्टम क्या करता है, फिर कोई एग्रीगेशन नहीं करता, वहां पे जो भी पहली एंट्री आती है वो डाल देता है, विच इज एक्चुअली इलॉजिकल कि उसके अंदर कुछ मतलब नहीं है, बट डाल दिया उसने, क्योंकि उसके पास कुछ खास इंस्ट्रक्शंस नहीं थे, सही इंस्ट्रक्शंस नहीं थी, तो उसको जो मिला वो उसने डाल दिया। ठीक है, समझ गए। अभी देखो मैंने ग्रुप बाय हटा दिया। अभी ये जो चीज है, ये जो डबल टाइम मैंने डैश लगाया, दिस इज यूज्ड फॉर कमेंट। तो माई स्क्वेल में आपको कमेंट डालना है, तो कमेंट आप ऐसे डालते हैं। तो मैंने ग्रुप बाय को कमेंट कर दिया यहाँ पे, और मैंने नॉर्मल सिलेक्ट क्वेरी रन की। नॉर्मल सिलेक्ट क्वेरी रन करिए ये, तो मेरे पास ये सारे रिकॉर्ड आए। ये देखो, ये फर्स्ट रिकॉर्ड 1 है, देन यहाँ पे 21 11 ये है, और जो भी है। तो उसने क्या करा कि जैसे ही आप ग्रुप बाय लगाते हो तो जो फर्स्ट एंट्री रहती है उसको डाल दिया, बट दैट इज एक्चुअली नॉट सर्विंग आवर पर्पस। ये अपना काम या पर्पस जो रहता है वो बराबर से पूरा नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, चलो ठीक है, आपने तो क्या कर दिया कि फोर्थ पेयर से एक बार आ गया, वेस्ट पाम बीच एक बार आ गया, मतलब ये आपने ग्रुपिंग कर दिया। अब ग्रुपिंग करने के बाद हमारा क्वेश्चन ये है कि फोर्थ पेयर से, अब मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना और उसका सोल्यूशन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, कि फोर्थ पेयर से या हर अलग अलग स्टार्टिंग पॉइंट से, फ्रॉम एवरी स्टार्टिंग पॉइंट जो जर्नी हमारी स्टार्ट हो रही है, उनका एवरेज माइल्स क्या है। ऑल द जर्नीज व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम फोर्थ पेयर से, मतलब बिजनेस प्रॉब्लम क्या हो सकती है। अभी बिजनेस प्रॉब्लम में क्या हो गया, तो हम लोग जब कैब ड्राइवर से बात करेंगे तो उनको ये बोलेंगे कि तुमको फोर्थ पेयर से पे खड़ा रहना है, वेस्ट पाम बीच पे खड़ा रहना है, या कैरी पे खड़ा रहना है, कौन से स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े रहना है। अगर उनको हम बोलेंगे कि तुम अपना कैरी से या जमैका से स्टार्ट करो, तो फिर हमको ये बताना पड़ेगा कि भाई हमारे पास जमैका से जो एक कैब मिलती है, तो वो कैब एवरेज इतने किलोमीटर चल जाती है, तो उतना तुम्हारा अर्निंग उसमें हो सकता है ऑन एन एवरेज पर कैब ड्राइव। समझे कि तुम फोर्थ पेयर से में खड़े रहोगे और आपने अगर कोई भी ड्राइव ली, तो ऑन एन एवरेज कोई भी यहाँ से ड्राइव शुरू होती है तो वो कम से कम इतना माइल तो चलती है, एवरेज ऑन एन एवरेज इतना चलती है। तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, अगर एक जर्नी जो रहती है वो तुम्हारा 5 माइल का रहता है और दिन में तुम 10 ट्रिप ऐसी पकड़ते हो, तो यू आर गोइंग टू ऑन लेट्स से 5 माइल्स इज एन एवरेज, सो 5 into 10, 5 into 10 मीन्स 50 माइल्स का आपका कैब रन हो सकता है, एंड देन मल्टीप्लाइड विद द पर माइल रेट। तो 1 माइल चलाने का लेट्स से आपको 10 रुपए मिलता है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 50, यू कैन अर्न 500 रुपीज पर डे। ऐसा करके कुछ कैलकुलेशन उसको दे सकते हो, किसको, कैब ड्राइवर को। क्योंकि जब भी आप एग्रीगेशन करते हो, जब भी आप ये डील साइन करते हो, किसी को बताते हो, विच इज कॉल्ड एज बिजनेस प्लान, कि जब भी आप बिजनेस प्लान बनाते हो, ये तो एक कैब कंपनी का था, बट कोई भी आप बिजनेस में जाते हो तो सबसे पहले जब आप इन्वेस्टर्स पिच बनाते हो, इन्वेस्टर से बात करते हो, तो उनको बताना पड़ता है ना कि भाई आपके अर्निंग पोटेंशियल क्या है बिजनेस का, राइट। तो तभी वो आप लोगों से जुड़ते हैं। तो कैब ड्राइवर को भी आप जाओगे, उसको बोलोगे कि आप हमारे साथ जुड़ जाओ, ओला के साथ जुड़ जाओ या उबर के साथ जुड़ जाओ, तो वो पूछेगा मैं क्यों जुड़ूं, मेरा क्या फायदा होने वाला है, मैं तो यहाँ पे ऐसे अपना फ्री भी काम कर लेता हूँ नॉर्मल, बिना विदाउट यू, तो भी मेरे को अच्छी अर्निंग हो जाती है। तो आप पूछोगे कितनी हो जाती है, तो आप वो बोलेगा कि भाई मैं डेली का 400 रुपये कमा लेता हूँ। तो आपको बताना पड़ेगा कि तुम अभी ऐसे अकेले काम करते हो तो 400 रुपये कमाते हो, हमारे साथ काम करोगे तो ये हमारा रिकॉर्ड है, इतना कमाते हैं हमारे यहाँ के ड्राइवर। तो वो बोलेगा गारंटी में कमाते हैं क्या इतना, तो आप गारंटी दे पाओगे क्या उसको, वो पूछेगा गारंटी इतना दे दोगे मुझे 500 रुपये डेली का, तो आप दे पाओगे गारंटी, नहीं दे पाओगे ना, क्योंकि यू डोंट नो कि कितना बिजनेस आता है। अभी इतना आ रहा है आप पुराने डेटा से बता सकते हो, पर गारंटी दे पाओगे क्या किसी चीज की, नहीं दे पाते ना। शेयर मार्केट आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रेस, कोई भी बिजनेस है वो मार्केट रेस पे रहता है। तो आप जो भी अपना बिजनेस है वो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड के बेसिस पे तो उसको बता सकते हो कि देखो अभी तक हमारे साथ जिन लोगों ने काम किया उन्होंने इतना अर्न किया है, वो आप बता सकते हो। पर आप फ्यूचर की गारंटी दे सकते हो किसी को, नहीं दे सकते, राइट। क्योंकि फ्यूचर तो आपके हाथ में नहीं है ना। बहुत सारी चीजें, अभी वो कैब ड्राइवर है आपके साथ टाई अप कर लिया और कैब ही रन नहीं करेगा, तो आप उसको गारंटी कैसे दे सकते हो, उसको भी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो ऐसे ही कोई भी चीज रहेगा, कोई भी बिजनेस रहेगा, तो उसमें आपको बताना पड़ता है कि आपका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है और पोटेंशियल क्या है, उसी के बेसिस पे आप वर्क कर सकते हो। आप गारंटी किसी को कुछ नहीं दे सकते, ना कैब ड्राइवर आपको दे सकता है गारंटी, ना आप कैब ड्राइवर को दे सकते हो, बट उसको अर्निंग पोटेंशियल दिखाना पड़ेगा कि क्या पोटेंशियल है।
तो वो कैसे दिखाओगे? तो आप उसको दिखाओगे कि देखो भाई तुम फोर्ट पियर्से पे काम कर रहे हो या लेट्स से आप XYZ लोकेशन पे काम कर रहे हो, तो XYZ से जो भी हमारे पास्ट का जो रिकॉर्ड बोलता है, पास्ट का डेटा बोलता है, तो पास्ट डेटा ये बताता है कि XYZ से ऑन एन एवरेज जो हमारी ड्राइव शुरू होती है वो इतने माइल्स तो चलती ही है, ऑन एन एवरेज इतने माइल्स चलती है, और दिन में इतने माइल्स इतनी ड्राइव पर ड्राइवर हमको मिल जाती है। तो दिन में हमारे पास 10 ड्राइव पर ड्राइवर मिल जाती है, और एक ड्राइव जो रहती है दिन में हमारे पास फोर्ट पियर्से से स्टार्ट होके हम लोगों को के पास 10 ड्राइव का काउंट आता है, 10 ड्राइव्स आती है। एंड एवरेज जो रहता है, एवरेज एक ड्राइव जो रहती है वो 5 किलोमीटर चल जाती है। अब 1 ड्राइव जो रहती है वो 5 किलोमीटर चलती है, तो हमारे पास लेट्स से यू पिकअप 10 ड्राइव्स, तो 10 ड्राइव आप पिक करोगे दिन में, तो आपको 50 माइल्स या 50 किलोमीटर्स का रन मिल जाएगा एक दिन में, राइट। अब 1 किलोमीटर आप रन करते हो तो आपको लेट्स से 10 रुपए का फायदा होता है। अगर 1 किलोमीटर में आपको 10 किलोमीटर का प्रॉफिट होता है, तो 50 किलोमीटर आप चलाओगे तो आपको कितना फायदा होगा दिन का? 500 रुपये आप कमा लोगे इसमें। तो ये सब उसको बताना पड़ेगा। अभी कितना कमाते हो उससे पूछोगे तो वो बोलेगा 400 रुपये। हमारे साथ काम करोगे आपको 500 रुपये का प्रॉफिट तो है ही, और उसके ऊपर भी जा सकता है। तो ये सब उसको बताना पड़ेगा। वो ऐसा सुनेगा तो फिर उसको लगेगा अच्छा हाँ यार इसमें फायदा तो हो सकता है, देन ही इज गोइंग टू गेट टाई अप विथ यू, राइट। तो ऐसा बिजनेस होता है, समझे? इस तरह से आप लोग बिजनेस एंगेजमेंट बना सकते हैं बेस्ड ऑन डेटा। अब अगर आप सोचो कि ये सब डेटा आपके पास ना होता तो फिर आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं अरे हमने नई कंपनी शुरू करी है, उसका नाम है ओला, हमने बहुत सारा उसका एडवर्टाइजमेंट भी किया, हमारे पास बहुत सारे कस्टमर आते हैं, हमारे साथ जुड़ जाओ। तो जुड़ जाएगा क्या? राइट? क्यों? क्योंकि तुमने एडवर्टाइजमेंट किया, तुमने बोल दिया तुम्हारे पास बहुत सारे आते हैं, तो बहुत सारे आएंगे, क्या वो मान जाएगा क्या? अपना पूरा काम छोड़ देगा तुम्हारे लिए? नहीं ना। तो उसके लिए आपको डेटा दिखाना पड़ता है, तभी लोगों का विश्वास आता है। समझ गए? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो चलो अभी वही वाली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। गेट मी द एवरेज नंबर ऑफ माइल्स इफ जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम फोर्ट पियर्से। कोई भी जर्नी है वो फोर्ट पियर्से से स्टार्ट होती है, या फोर्ट पियर्से नहीं, अलग अलग स्टार्टिंग स्टेशन से स्टार्ट होती है, तो उसमें से एवरेज कितना चल जाता है? एक ड्राइव कितना एवरेज चल जाता है? हाउ आई एम गोइंग टू गेट इट? एनीबॉडी वुड लाइक टू सॉल्व इट? सर सिलेक्ट, बोलो सिलेक्ट। हाँ बोलो। सिलेक्ट स्टार्ट, ओके, कॉमा ओके, एवरेज माइल्स, एवरेज के लिए एवीजी होता है। हाँ बोलो, माइल्स फ्रॉम न्यू टैक्सी ग्रुप बाय स्टार्ट। चलो ये ने दिया ना आंसर, ये आतिक का आंसर है। वेरी गुड, एक्सेलेंट। तो ये हमारे पास आ गया। देखो अभी ये बताता है कि फोर्ट पियर्से से अगर कोई राइड स्टार्ट होगी तो वो 16 माइल्स तो चलेगी। ऐसे ही वेस्ट पाम बीच से 5 माइल चलती है, कैरी वाली जो है 8.99 चलती, जमैका वाली 19 चलती है। तो ये सॉल्व हो गया क्या? बट इसके अंदर एक प्रॉब्लम, हाँ बोलो, और कोई? हाँ, एनी क्वेश्चन? ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन नो। बट इसके अंदर एक और चीज है, चलो ये तो आपने कर दिया, एंड दिस इज द सॉल्यूशन, लाइक व्हाट एवरेज ड्राइव फ्रॉम अ स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट्स। तो ये हो गया। अभी इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये सारी जो ड्राइव है, इसका जो रिकॉर्ड आ रहा है माइल्स वाला जो आ रहा है, ये माइल्स वाला ऊपर नीचे आ रहा है, विच इज नॉट सॉर्टेड। अगर आपको ये पता करना है कि कौन सा स्टेशन है जो सबसे ज्यादा बेनिफिट देता है आपको, कौन सा स्टेशन है जो सबसे ज्यादा बेनिफिट देता है, या कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, तो वो कैसे करेंगे? सर ऑर्डर बाय कर लेते हैं, बहुत बढ़िया। बताओ ऑर्डर बाय। तो ऑर्डर बाय एक नई चीज है। हाँ, ऑर्डर बाय मतलब क्या करेगा? इसको अरेंज करेगा। तो ऑर्डर बाय सर असेंडिंग या डिसेंडिंग, मतलब DESC या? ठीक है, DESC कर लिया। अभी ऑर्डर बाय एवरेज DESC आएगा। हाँ, ऑर्डर करना पड़ेगा ऑर्डर बाय दिस, ऑर्डर बाय एवरेज माइल्स, मतलब ये वाले कॉलम। हाँ, मतलब इसके बेसिस पे ऑर्डर बाय करना पड़ेगा, इस कॉलम के बेसिस पे ऑर्डर बाय करना पड़ेगा। अब या तो आप इस कॉलम का नाम लिख दो जैसा लिखा हुआ है, क्या, AVG एंड देन माइल्स, ऐसा करके जो लिखा हुआ है, बट वो थोड़ा अजीब सा दिख रहा है, ऐसा दिखना थोड़ा अजीब है। तो
इसके लिए क्या करें, ये ऐसा ऐसा जो आ रहा है इसको थोड़ा हटाना हमको अच्छा नहीं लग रहा है ये, तो उसके लिए हमारे पास एक क्लॉज होता है जिसको बोलते हैं एस क्लॉज, एलियास क्लॉज या एस क्लॉज। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये जो नाम आ रहा है अभी कॉलम का, ये जो नाम आ रहा है कॉलम का, हमको ऐसा नहीं लिखना, हमको उसको नाम देना है एवरेज माइल्स, ऐसा करके कुछ नाम देना है। तो हमने क्या बोला कि ये जो चीज का रिजल्ट बन रहा है जो तुम यहाँ पे छाप रहे हो, इसकी जगह पे ऐसा मत लिखो, इसकी जगह तुम लिख दो एवरेज माइल्स, ठीक है, ऐसा हम बोलते हैं। तो देखो क्या होता है, यू सी अभी नाम उसका चेंज हो गया और वो एवरेज माइल्स बन गया, ठीक है। अब अगर हम लोग ऑर्डर बाय करेंगे तो थोड़ा लिखने में भी हमको आसानी होगी, ऑर्डर बाय व्हाट, एवरेज माइल्स, ठीक है, एवरेज माइल्स के बेसिस पे ऑर्डर बाय कर दिया। अब देखा आपने, तो जब रन किया तो देखा तो सोहो जो है, सोहो से एवरेज माइल्स आधा माइल होता है, हाफ माइल होता है, देन दिस इज मेडिकल सेंटर से 0.7 माइल होता है और ये आता है। मतलब जब आप यहाँ से डेटा देखोगे तो इट अपीयर्स की डेटा जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े पे जा रहे हैं। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं चाहिए हमको तो मैक्सिमम टू मिनिमम चाहिए, ये मिनिमम टू मैक्सिमम है, तो उसको डिसेंडिंग में अरेंज कर दो, राइट। अब अगर आप कैब ड्राइवर हो तो कौन सी स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करना शुरू करोगे, एज अ कैब ड्राइवर विच स्टार्टिंग पॉइंट यू आर गोइंग टू स्टार्ट, मैक्सिमम एवरेज मैक्सिमम मतलब लेटा से करना शुरू करोगे, राइट, एंड देन उसके बाद नीचे बढ़ते जाओगे। तो ऐसा करना शुरू करोगे क्या, अभी देख के तो यही लग रहा है कि भाई हमको लेटेस्ट से शुरू करना चाहिए और हमारा काम हो जाएगा, बट दैट्स वेयर डेटा एनालिसिस डोंट स्टॉप। डेटा एनालिसिस यही, अभी आप लोगों को बता दूं, हम लोग प्योर डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, एंड दीज आर द प्रॉब्लम्स व्हिच आर डे इन डे आउट डिस्कस्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज। कॉन्टेक्स्ट अलग अलग हो सकते हैं, डेटाबेस अलग अलग हो सकता है, बट इसी तरह की प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं डेटा एनालिस्ट लोग, ठीक है। तो आप अभी प्योरली डेटा एनालिसिस का काम कर रहे हैं यहाँ पे। अब मुझे ये बताओ कि क्या यही करना चाहिए, क्या हम लोगों को लेटा से स्टार्ट करना चाहिए, लाटा क्या नाम है यार, लाटा। तो लाटा इज अ पोजीशन व्हिच इज मोस्ट प्रॉफिटेबल फॉर अ कैब ड्राइवर, वही करना चाहिए क्या, सोच के बताओ जरा। सर नंबर ऑफ राइड्स पर भी डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ राइड पे भी डिपेंड करता है ना, कि कितनी राइड्स आप कर रहे हो। तो कैसे करूंगा मैं, नंबर ऑफ राइड्स मेरे को कैसे मिलेगी, मतलब एवरेज तो मिल गया, नंबर ऑफ राइड, हाँ बोलो। काउंट को यूज करके सर, सिंटेक्स बताओ। कॉमा काउंट, एक मिनट, मैं इसको थोड़ा कॉपी करके पेस्ट कर दूं ताकि आप लोगों को आगे के रेफरेंस के लिए रहेगा। थोड़ा सा क्वेरीज आगे पीछे होंगी तो वो थोड़ा आप मैनेज कर लेना। हाँ अभी बताओ। कॉमा काउंट, कॉमा काउंट, ओके, तो यहाँ पे डालते हैं कॉमा काउंट। हाँ इसका कॉमा काउंट लूं मैं, हाँ ठीक है सर, हो गया, बुखार भी उतर गया, ठीक है। बताओ किसका काउंट लेना है, आईडी आना चाहिए शायद, स्टार्ट ले लो ना यार, हाँ स्टार्ट पॉइंट। अभी देखते हैं ये चलता है क्या, चल गया ना। अभी देख के आप बता सकते हो, दोज हु आर नॉट टॉकिंग प्लीज गो ऑन म्यूट। तो अभी देखो ना, मुझे लगे तो काम ही नहीं कर पाएगा। आतिक म्यूट करो बेटा। हाँ तो अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो आपको मिल गया ना, लाटा ये रहा, एवरेज माइल ये रहा और काउंट ये रहा, ठीक है। देन जैक्सन विले जो था ये रहा। अभी आपको देख के समझेगा कि अभी कहाँ से लेना है। चलो ठीक है, यहाँ पे आ तो रहा है, अभी समझा कि क्या है इसकी पोल, यहाँ पे आपको पूरा क्लियर हो गया कि हाँ भाई 310 माइल्स तो इसने दिखा दिया एवरेज। तो हमको यहाँ से स्टार्ट करना नहीं, ये सिर्फ एक ही राइड ऐसी थी जिसने 310 माइल्स लिखा, मतलब बाय चांस कोई एक राइड हो गई होगी जिसके कारण ऐसा है, पर ये गारंटी नहीं कि इतना ही मिलने वाला है आपको हर बार, क्योंकि क्या होता है जितना ज्यादा काउंट रहेगा उतना ज्यादा वो एवरेज अच्छा रहता है, राइट। अभी ये एक ही राइड है, उसने 310 किलोमीटर चला और उसी वही हमारा एवरेज बन के आ गया, सो इट इज नॉट द राइट मेजर। तो अभी कौन सा लेना चाहिए देख के समझने की कोशिश करते हैं। ये एक देखो, ये थोड़ा सा एक एवरेज 5 ड्राइव्स का है विच लुक्स लाइक एन एवरेज, ठीक है। एक 11 देखा, हाँ ऐसा एक ये भी है, न्यू ऑर्लिन, तो ऐसा आप पकड़ सकते हो चीजों। ये एक अच्छा लग रहा है, दिस इज अ वेरी गुड एवरेज आई वुड से, क्योंकि 28 एंट्रीज का ये एवरेज है, सो दैट इज गोइंग टू बी मोर रिलायबल, समझे। तो ये इस तरह से आप इसमें डेटा एनालिसिस कर सकते हो। ये देखो, ये सबसे ज्यादा रिलायबल है, अननोन लोकेशन है, बट ठीक है, अननोन लोकेशन मतलब ऐसी लोकेशन जो हमको पता नहीं है, मतलब हमारे डेटाबेस में नहीं आ पाई है, उसको अननोन लोकेशन लिखा हुआ है। ये है हमारे पास 37 दुरहम,
तो दुरम एक तो पॉपुलर भी बहुत है और दूसरा एवरेज भी अच्छा खासा दे रही है। सो वी कैन स्टार्ट दुरम क्योंकि नंबर ऑफ राइड्स भी ज्यादा मिलेगी यहाँ पे। एंड यू कैन सी कैरी 8 से 9 किलोमीटर तो चलता ही है और ये 210 ड्राइव का एवरेज है, मींस मोर रिलायबल एवरेज। ठीक है, तो ऐसा आप इसके अंदर कर सकते हो ना। नाउ इट्स अप टू यू, अगर आपको काउंट के बेसिस पे सॉर्ट करना है या नहीं करना है वो आप कर सकते हो, बट चीजें क्लियर है कैसे करोगे आप, यस सर। है ना? कोई डाउट रहता है तो अभी पूछो फटाफट, नहीं तो हम लोग जो क्वेश्चंस हम लोगों ने लिखे थे एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द केस स्टडी वो सॉल्व करते हैं वन बाय वन। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अभी आपके पास एयरबीएनबी का असाइनमेंट आने वाला है। एयरबीएनबी का असाइनमेंट मतलब क्या है? दैट इज गोइंग टू बी अ डेटा ऑफ एयरबीएनबी। एयरबीएनबी एज अ पोर्टल क्या होता है एयरबीएनबी में दिखा देता हूँ। ठीक है, तो उसके ऊपर आपको डेटा एनालिसिस का प्रोजेक्ट देने वाला हूँ मैं। एंड अगेन देयर विल बी अ प्रेजेंटेशन, जैसा कि हमारा पहले हुआ था, आपको याद हो तो आप लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया था, तो वैसे ही आपके ग्रुप बनेंगे। ये रहा एयरबीएनबी, ये एक वेकेशन रेंटल कंपनी है, ठीक है, जो कि अलग अलग होटल्स और रूम्स में काम करती है। तो इसका डेटा देने वाला हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, जब मैं इसका डेटा दूंगा तो एक्सपेक्टेशन अगेन वही है कि मुझे बिजनेस कैसे बढ़ाना है, मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो होगा बहुत जेनरिक होगा। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि नंबर ऑफ रूम्स का ये बताओ वो बताओ, जैसे हम लोगों ने सबसे पहले उबर ड्राइव का डेटा लिया था और लेने के बाद उसके अंदर कुछ क्वेश्चन आंसर बनाए थे, आपको याद नहीं है शायद, ये वाले बनाए थे हम लोगों ने जब मैंने डेटा दिखाया था आपको, तो ये आप लोगों के लिए मैंने बनाए थे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको बनाने होंगे, मैं नहीं बना के दूंगा आप लोगों को, मैं सिर्फ आपको डेटा दूंगा। नाउ यू हैव टू कम आउट विथ योर क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड देन बेस्ड ऑन इट आप लोगों को उसके ऊपर अलग अलग क्वेरीज रन करनी है और उसके सॉल्यूशंस लाने हैं। दैट इज गोइंग टू बी असाइनमेंट। ठीक है, चलता है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहता है तो आप लोग मुझसे पूछ लेना, बट आई एम ऑलमोस्ट काइंड ऑफ वेरी नियर बाय ऑन द डेटा एनालिसिस एरिया ऑफ दिस थिंग, राइट। तो अभी आप लोगों को प्रेजेंटेशन बनाना है, उसके लिए मैं ग्रुप बनाऊंगा अगेन, जैसे हम लोगों के पहले ग्रुप बने थे, एंड यू गाइस हैव टू वर्क इन अ ग्रुप एंड देन उस ग्रुप में आपको सोच के इस तरह से अलग अलग डेटा पॉइंट्स निकालने की ये प्रॉब्लम हम लोग बिजनेस के लिए सॉल्व करने वाले हैं। और फिर उसके बाद उसको एसक्यूएल से क्वेरी रन कर करके, एसक्यूएल की क्वेरी भी आपको अपने प्रेजेंटेशन में दिखानी है और रन कर करके फिर प्रेजेंटेशन देना रहेगा। ठीक है, चलो, तो वो अपना एक एक्टिविटी रहने वाला है, मैंने पहले से ही बता दिया आप लोगों को, तो आप लोग थोड़ा सोच के रखना या मेंटली प्रिपेयर रहो। अब जो हम लोगों के क्वेश्चंस थे उसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों ने पिछली बार जब हम लोगों ने डिस्कशन किया था तो एवरेज डिस्टेंस बाय ड्राइवर, मोस्ट पॉपुलर स्टार्टिंग पॉइंट, पर्पस, ये सब हम लोगों ने देख लिए थे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हाँ अभी हमारे ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करना बचे। टाइमिंग पीक आवर्स मतलब कौन से आवर्स हैं जहां पे सबसे ज्यादा कैब रन होती है। ट्रैकिंग ऑफ ग्रोथ मतलब ईयर ऑन ईयर बिजनेस कैसा इसका मूव हो रहा है उबर कार का, की पहले साल लेट्स से 2016 में 1000 ड्राइव रन करी तो 2017 में 2000 रन करी, 2018 में मे बी 5000 रन करी, तो बिजनेस बढ़ रहा था लगातार। फिर अचानक से कोविड आ गया तो 2020 के अंदर क्या हुआ, नंबर ऑफ ड्राइव्स अचानक से 800 हो गया, 800 हो गया, विच इज अ ड्रॉप एंड सो ऑन एंड सो फॉर। तो वो ग्रोथ होता है कि ईयर ऑन ईयर वो कैसे मूव कर रहा है। फिर पॉपुलर डे ऑफ वीक मतलब वीक में सबसे पॉपुलर कौन सा डे है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, वो अगर अपने को पैटर्न पता करना है तो डे ऑफ मंथ कौन सा है। अगर आपने ये जो चीज है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, दिन क्यों पता करना है आपको, कोई एक यूज केस बता सकता है कि कहाँ पे ऐसा हुआ है जो दिन के बेसिस पे हमने काम किया और उसके बेसिस पे बिजनेस ने इंप्लीमेंट भी किया है। पॉपुलर डे ऑफ वीक मतलब क्या हो गया कि कौन कौन से दिन ऐसे हैं हफ्ते में जहां पे हमारे पास ड्राइव्स बहुत अच्छी चलती है, सेल्स ज्यादा होती है। ठीक है, तो नॉर्मली हमको पता है कि वीकेंड्स पे ज्यादा होती है, ये हमारा अजम्पशन है। ठीक है, अब अगर हमको ये पता चल जाए कि कौन से दिन है जो कमजोर परफॉर्म कर रहे हैं, मान लो कि ट्यूसडे को हमारे पास सबसे कम राइड्स होती है, तो क्या हम ऑफर चला सकते हैं उस दिन, क्योंकि हमारे पास उस दिन तो ड्राइवर फ्री बैठे हैं, उनके पास काम ही नहीं है, उनको काम देना है, तो भले उनको प्राइम रेट पे मत दो, थोड़ा डिस्काउंटेड रेट पे दे दो, पर उनके पास काम तो आ जाएगा ना, इजंट इट। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कोई बता सकता है, ग्रोसरी मार्केट से है, ग्रोसरी बिजनेस से है, हिंट दे रहा हूं मैं, ग्रोसरी बिजनेस। मंथ एंड में सर ऑफर मिलते हैं। हाँ चलो मैं नाम भी दे देता हूँ कंपनी का, बिग बाजार। बिग बाजार एक ऑफर रन करता है,
वेडनेसडे बाजार, किसी ने नाम सुना है? वेडनेसडे बाजार वो रन करता यस है। सर। वो क्या करता है कि वेडनेसडे वाले दिन जो रहता है ना, सारी चीजें डिस्काउंटेड रेट पे देता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया होगा, डेटा एनालिसिस किया होगा और डेटा एनालिसिस करके देखा कि भाई हमारे पास सैटरडे, संडे और फ्राइडे, ये 3 दिन ऐसे जहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, तो उस दिन तो कोई डिस्काउंट देके फायदा नहीं, ऑलरेडी हम लोग ओवर क्राउडेड है। और मंडे को भी ठीक ठाक हमारे पास भीड़ रहती है, बट वेडनेसडे एक ऐसा दिन है जहाँ पे बहुत कम लोड रहता है, क्योंकि वो मिड ऑफ वीक रहता है। भाई लोग ग्रोसरी खरीदने या तो हमारा एकदम वीकेंड पे जाते हैं या वीक एंड्स के आसपास जाते हैं, मतलब थर्सडे फ्राइडे के आसपास खरीदने जाते हैं। वेडनेसडे एकदम मिडिल ऑफ वीक रहता है, जहाँ पे सेल एकदम ही ड्रॉप हो जाती है। तो उस दिन हमको सेल्स बढ़ानी है तो क्या करें, वेडनेसडे बाजार डाल दिया, उस दिन उसने ऑफर डाल दिया। तो उससे क्या हुआ कि जो लोग थे जो सैटरडे संडे का वेट करते थे खरीदारी करने के लिए, या फिर जो भी बिजनेस वाले लोग हैं या ऐसे लोग हैं जो वेडनेसडे को खरीदारी कर सकते हैं, तो वो सैटरडे संडे से उठ के वेडनेसडे पे बाई करना शुरू कर दिए चीजें। तो उससे क्या हुआ, लोड बैलेंसिंग हो गई कि भाई एक तो सैटरडे संडे पे एकदम से बहुत ज्यादा रश भी नहीं पड़ा, जिससे कस्टमर एक्सपीरियंस जो है, मतलब लंबी लंबी लाइन लग रही है बिलिंग के लिए और लोग परेशान हो रहे 2-2 घंटे, एंड देन फाइनली फिर वो खरीदना बंद कर देंगे बिग बाजार से, सेइंग की बहुत लंबी लाइन होती है। ठीक है, तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दूसरा क्या हो गया कि हमारा वेडनेसडे वाला दिन जो मम था, उसके दिन हम लोगों ने सेल्स भी बढ़ा दी। तो दिस इज व्हाट इज द स्ट्रेटेजी। वैसे आप लोग भी बना सकते हो किसी कंपनी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसी तरह की चीजें जानने की कोशिश करते हैं। देन डे ऑफ मंथ, कौन सा किसी महीने का कौन सा दिन जो रहता है वो सबसे पॉपुलर है। ठीक है, इसका कोई एग्जांपल आप बता सकते हो मेरे को? सोचो, बिजनेस से सोचो कि क्या कहाँ पे इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, कि महीने में कौन कौन से दिन है जो पॉपुलर है। सो ऑफ कोर्स कौन कौन से दिन है जो लेस पॉपुलर है वो भी पता हो जाएंगे इससे। तो कौन कौन से दिन है जो पॉपुलर दिखते हैं आपको, इस बेसिस पे किसी ने कोई इम्प्लीमेंटेशन किया है? सर फेस्टिवल्स के टाइम और ना, फेस्टिवल यहाँ पे नहीं आएगा। डे ऑफ मंथ पूछ रहा हूँ मैं, मतलब हर महीने अच्छा मतलब 1 से लेके 30 या 1 to 31, हर महीने 1 to 31 में कौन सा ऐसे दिन रहते हैं जो सबसे ज्यादा पॉपुलर होते हैं, कौन से कम सबसे कम पॉपुलर होते हैं, उसके बेसिस पे डिसीजन लेना है। राइट, ऐसे कोई इम्प्लीमेंटेशन स्विगी वगैरह पे कभी ढूंढो, स्विगी जोमेटो उसके उन लोगों ने चला रखा है, ऐसा चलाया नहीं चलाया है? सर मंथ के स्टार्टिंग में शायद मींस ज्यादा रश रहता होगा, क्योंकि उस समय लोगों को मतलब करेक्ट, वो अपना अजम्पशन है। पहली चीज तो उसको प्रूव करना पड़ेगा, और दूसरा अगर ज्यादा रहता है तो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, हमारे लिए प्रॉब्लम है जहाँ कम रहता है। सर राइट, मतलब मंथ के एंड में कम रश रहता है ऐसा अपन सोच हाँ, सकते तो हैं। फिर सोचना नहीं, अगेन मैं बोल रहा हूँ, कुछ भी यहाँ पे सोचना नहीं है। अगर आप सोचने लग गए तो आप बिजनेस वाले लोग हो गए, फिर आपकी जरूरत ही नहीं है इंडस्ट्री में डेटा एनालिस्ट लोगों की। फिर तो क्या है, वो बिजनेस है, वो तो सोच सकते हैं ना, दिमागी घोड़े कोई भी दौड़ा सकता है कि ऐसा सोच लो ऐसा सोच लो। वो सोचना नहीं है, यहाँ पे प्रूव करना है, यहाँ पे डेटा से बताना है कि हमारा डेटा ये बोलता है, क्योंकि जो भी आप सोचोगे ना उससे बहुत अलग भी रिजल्ट आ सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, रिजल्ट आपके बिल्कुल अलग आएंगे उबर कार में। जो आपने सोचा है कि भाई मंथ एंड के अंदर या वीकेंड पे लोग ज्यादा घूमने जाते होंगे तो केप की जरूरत वहां पे ज्यादा लगती होगी वीकेंड पे, देखना रिजल्ट शायद कुछ अलग बोलेंगे, है ना। तो सोचना कुछ भी नहीं है, जो भी ये डेटा बोलेगा आपको, तो सिर्फ ये जो चीज होती है इसको बोलते हैं, ये जो आपने जो इतने सारे लिखे हैं ना, इन सब चीजों को हाइपोथेसिस बोलते हैं। हाइपोथेसिस मतलब अपना अजम्पशंस। तो आपने अजम्पशन बनाया कि वीकेंड पे ज्यादा लोड रहता है, वीकडे पे ज्यादा रहता है, ये हाइपोथेसिस कहलाती है, बट उसको प्रूव करना पड़ेगा आपको डेटा के थ्रू। ठीक है, तो एनीवेज बहुत सारी कंपनीज है जो क्या करते हैं कि मिड ऑफ मंथ या एंड ऑफ मंथ अलग अलग ऑफर चलाते रहते हैं। उनका पर्पस यही रहता है, ये सब एनालिसिस के थ्रू वो लोग वो ऑफर चलाते हैं कि भाई ये हमने देखा कि इस महीने के इस दिन पे बहुत कम लोड रहता, तो चलो ऑफर रोल आउट कर दो, 50% ऑफ, 40% ऑफ। नॉर्मली स्विगी वगैरह पे आपने देखा होगा, तो वो इसीलिए होता है सेल्स बढ़ाने के लिए उन पर्टिकुलर मंथ डेज पे। ठीक है, इसी तरह से मंथ ऑफ ईयर भी होता है कि किस मंथ पे ज्यादा कोई भी चीज सेल हो रही है या नहीं हो रही है। लाइक आपने देखा होगा एयरबीएनबी का एक एग्जांपल है, सॉरी एयरलाइन इंडस्ट्री का, एयरलाइंस इंडस्ट्री का, या फिर बस ऑपरेटर्स का भी एग्जांपल बोल सकते हैं। जल्दी बताओ कैसा एग्जांपल है वो? बस ऑपरेटर हुआ, एयरलाइन इंडस्ट्री हुआ, इसमें ये मंथ ऑफ ईयर की भी बहुत ज्यादा क्रूशियलिटी हो जाती है। कैसे? अरे दिवाली पे कभी आप घर नहीं गए सीजन क्या? वाइज वेकेशन टाइम है तो लोग ट्रैवल करेंगे ज्यादा। करेक्ट सीजन वाइज भी होता है। करेक्ट, तो दिवाली जनवरी में थोड़ा ज्यादा रहता है, हाँ, लोग मतलब ज्यादा छुट्टियों पे जाते हैं। करेक्ट, एक तो वो होता है, या फिर आप देखोगे तो बहुत कॉमन एग्जांपल देखा होगा जो मैंने कई बार फेस किया है, दिवाली वाला सीजन रहता है, तो उस टाइम पे ट्रेन सारी पहले से ही बुक हो जाती है 3 महीने पहले से। तो फिर जो भी बस ऑपरेटर्स रहते हैं और एयरलाइन ऑपरेटर रहते हैं, तो नॉर्मल डे में अगर आप बोलेंगे तो पुणे से इंदौर का जो रेंट रहता है, जो फेयर रहता है, वो करीब 4 से 5 हजार के आसपास होता है।
बट एयरलाइन के टाइम जब दिवाली वाला टाइम होता है तो वो 13,000 से लेकर 15,000 तक पहुंच जाता है। तो वो क्यों होता है? वो वही होता है कि उन लोगों ने एनालिसिस किया और डायनेमिक प्राइसिंग लगा दी यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से टाइमिंग पीक आवर्स वाला जो रहेगा वो सर्च प्राइस वाला रहता है। ओला उबर पे चेक करना, सुबह के टाइम पे फेयर सस्ता होता है और ऑफिस आवर्स में अचानक से बढ़ जाता है। सेम डेस्टिनेशंस का 2 गुना 3 गुना तक भी हो जाता है। तो ये सब चीजें वहीं से ड्राइव हो रही है और इसके पीछे ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट्स लगी है। तो जब कोई वर्ड बोलता है ना स्क्रिप्ट, तो हम डर जाते हैं। डरना नहीं है, स्क्रिप्ट का मतलब यही है एसक्यूएल पीछे लगा है। एसक्यूएल नहीं है तो पाइथन के अंदर सेम लॉजिक लिखा हुआ है, तो वो स्क्रिप्टिंग कहलाती है। ठीक है, डरना कुछ भी नहीं है, वर्ड्स बड़े हैं, काम बहुत छोटे हैं। ठीक है, तो वही हम लोग सीख रहे हैं। तो अभी चलो ये 4-5 प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं इन दोनों चीजों से शुरू करता हूँ, डे ऑफ मंथ और मंथ ऑफ ईयर, और मे भी अपना वीक भी ईयर भी ले लेंगे। ठीक है, तो ये ईयर भी आ जाएगा, मंथ भी आ जाएगा और डेट भी आ जाएगा। अभी मुझे बताओ कि वो कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं इन फील्ड्स में से। मुझे पता करना मोस्ट पॉपुलर डे ऑफ मंथ, मतलब 1 2 3 4 अप टू 31, 1 to 31 ये सभी डे में से सबसे पॉपुलर कौन सा वाला है, ये मुझे पता करना है। कैसे पता करूंगा मैं? लॉजिक बताओ, सूडो लॉजिक बताओ, क्या क्या कर सकते हैं, स्टेप्स बताओ। मतलब सूडो लॉजिक मतलब सूडो कोड। Select start date, count. मैं वही बोला ना, डोंट गिव मी द कोड, गिव मी द लॉजिक, देन वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इन द Count of start date. काउंट ऑफ स्टार्ट डेट। ठीक है, बट स्टार्ट डेट, तो स्टार्ट डेट्स तो यहाँ पे बहुत सारी है, और काउंट ऑफ स्टार्ट डेट बोलोगे तो सिर्फ ये ऐसा आ जाएगा। मतलब अगर आप काउंट करोगे तो ये वाली स्टार्ट डेट के 2 काउंट्स आ जाएंगे, इसके आ जाएंगे 3, तो उससे आपको क्या मिलेगा? आपको चाहिए मोस्ट पॉपुलर डे ऑफ वीक, मतलब 31st और मे बी 15th वाला जो तारीख होता है, 15th वाली जो डेट होती है वो हर महीने के लिए, एवरी मंथ मोस्ट पॉपुलर होती है। With frequency, higher frequency of traveling. हाँ, हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेवलिंग, बट इफ यू आर गोइंग टू ट्रैक, अगर आप लोग ये देखोगे कि कौन सा लेट्स से सिक्स्थ ऑफ द मंथ मोस्ट पॉपुलर रहता है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, काउंट करोगे यहाँ पे, तो वो ये काउंट करके दे देगा कि इसकी 3 एंट्री है। बट ये 3 एंट्री तो हमारी जनवरी की है, कि जनवरी में 6 बहुत पॉपुलर था, हमको तो पूरे साल के लिए चाहिए। पूरे समझे? साल के लिए। ओके ओके। तो अभी क्या करें इसमें? फिर पहली चीज, अपना प्रॉब्लम को वापस फोकस करो एक पर्टिकुलर चीज पे। जैसे क्या डेट पे आप कर रहे हो, तो पहले तो आप ढूंढो कि आपके पास डेट है क्या, मतलब ये वाला चीज है क्या, 15th ऑफ एवरी मंथ, ये है क्या, 15वां दिन है क्या? आपके पास तो पूरी डेट है, मंथ, ईयर, डेट एंड देन टाइम। तो इससे आपके पास डेट है क्या? डेट नहीं है आपके पास, आपके पास तो मतलब आपके पास ये डे नहीं है, आपके पास तो पूरी डेट है। तो पहला क्या करना पड़ेगा? डेट निकालना पड़ेगा। हाँ, तो टेक आउट डे फ्रॉम डेट, है ना। पहला तो डेट में से, पूरी डेट फील्ड में से आपको सिर्फ डे निकाल के लाने हैं। तो डे निकालोगे तो हमारे पास प्रॉबेबली एक नई फील्ड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, जिसमें हमको ये बताएगा ये जो है ये 1st ऑफ मंथ है, ये 2nd ऑफ मंथ है, ये 3rd, ये भी 2nd ऑफ मंथ है, ये जो है वो 5th ऑफ मंथ है, ये 6th ऑफ मंथ, ऐसा। तो ऐसा आ जाएगी हमारे पास, है ना। तो ये हमारे पास ये डे वाली फील्ड आ जाएगी। अब ये वाली फील्ड आ गई, और अगले महीने भी सेम रिपीट होगा। ठीक है, जैसे मंथ चेंज होगा, जैसे फर्स्ट मंथ चल रहा है तो ये फर्स्ट मंथ चेंज होकर कुछ और दूसरा होगा, तो फिर से वापस सेम कहानी शुरू हो जाएगी, 1 2 3 4 5 ऐसा आ जाएगा। तो ये तो सारा डेटा जनवरी का है, फरवरी में भी सेम पैटर्न आएगा, मार्च में भी सेम आएगा। ठीक है, तो डेट तो निकाल लिया आपने। अब डेट निकालने के बाद आपको क्या करना है, अगला काम? सर उनका मैक्सिमम निकालोगे। तो मैक्सिमम क्या निकालोगे बताओ, व्हाट मैक्सिमम? अभी अपने को सिर्फ जनवरी का चाहिए क्या सर? नहीं, मैं क्या बोला, एवरी मंथ, पूरे साल भर में 15वीं तारीख पे कितनी राइड हुई, पूरे साल भर में पहली तारीख को कितनी राइड हुई, पूरे साल में दूसरी तारीख को कितनी राइड हुई। तो वो अगर मैं बोल रहा हूँ दूसरी तारीख, मतलब 2 जनवरी, 2 फरवरी, 2 मार्च, 2 अप्रैल, 2 जून, जुलाई, जो भी है वो सारा निकालना है अपने को, कि सारे पूरे साल भर में सेकंड जो डेट है उसमें कितनी राइड हुई है, मतलब काउंट ऑफ ऑल द राइड्स ऑन 2 ऑफ एवरी मंथ। ग्रुप बाय डे करके काउंट कर सकते हैं। काउंट लेंगे, अच्छा काउंट किसका लेंगे? काउंट सर स्टार्ट का ले सकते हैं और ग्रुप बाय डे कर सकते हैं। काउंट डे का ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, एंड देन
और डे वाइज ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। हाँ। ऑर्डर करेक्ट, हाँ बोलो बोलो, आप सही जा रहे हो। तो डे वाइज ग्रुपिंग करेंगे तो अपने को उस पर्टिकुलर डे पे काउंट ऑफ राइट्स मिल जाएगा। करेक्ट, Then तो we can सबसे edit. पहले तो पहला स्टेप हमारे पास क्या हो गया, इसके अंदर हमको कुछ तो ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ग्रुपिंग नहीं करोगे तो आपको सारी डेज नहीं मिल जाएगी। तो ग्रुप करो बाय व्हाट, बाय डे। तो डे के बेसिस पे ग्रुप कर दो। डे के बेसिस पे ग्रुप करोगे तो वन जहां पे भी लिखा रहेगा यहाँ पे वो सब ग्रुप हो जाएंगे, मतलब ये सब एक साथ ग्रुप हो जाएंगे। बट यही नहीं होंगे, ये तो जनवरी के लिए है। ऐसे फरवरी के भी जो रहेंगे वो 6 में आ जाएंगे, मार्च वाले भी सारे इसमें आ जाएंगे, आगे के सारे महीने वाले वो इसमें ग्रुप हो जाएंगे। होगा ऐसा? तो ग्रुप करोगे अगर डे के साथ में तो वो सारे 6 वाली डेट वाले ग्रुप हो जाएंगे। तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, आपको ऐसा मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 31। ये सारा मिल जाएगा पूरे साल भर के लिए। तो सारे जनवरी फरवरी वाला सारा खेल खत्म हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास ये डेट्स बच जाएगी और उसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री मिल जाएगी। ठीक है, बट करस्पॉन्डिंग एंट्री मिल गई मतलब 1 की मल्टीपल एंट्री आपको मिलेगी। तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, फिर ग्रुप तो कर लिया आपने, अब वो जो ग्रुप करा उसके अंदर आपको चाहिए क्या, ग्रुप करने नंबर ऑफ राइट्स चाहिए। और नंबर ऑफ राइट कैसे मिलेगा, काउंट कर सकते हैं, काउंट कर देंगे, काउंट बाय मे बी डे कर दो या जो भी आपके पास आ रहा है, तो उसके बेसिस पे डे भी कर सकते हैं, स्टार्ट भी कर सकते हैं। स्टार्ट भी कर सकते हो। तो ये 3 स्टेप हो गई, काउंट कर दिया। अब काउंट करने के बाद आपको क्या चाहिए, ऑर्डर, अपने को ऑर्डर करना पड़ेगा। हाँ पॉपुलर चाहिए, तो मोस्ट पॉपुलर चाहिए, तो पॉपुलर तो आपको ऑर्डर से मिलेगा, तो ऑर्डर कर दो। ठीक है, ये आपको बताएगा पॉपुलैरिटी, ये आपको क्या बताएगा, ये बताएगा काउंट यानी फ्रीक्वेंसी, ये आपको क्या बताएगा, ये करेगा ग्रुपिंग करेगा, और ये तो आपका डेटा कन्वर्शन हो गया, डेटा एक्सट्रैक्शन हो गया, मतलब स्प्लिट कर दे रहे हैं आप, डेटा स्प्लिट कर रहे हैं मतलब डेट को। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स आपको मिल गए, यही करनी है आपको, और क्या समझ गए। क्वेरी इसके अंदर 4 अलग अलग क्वेरीज आपने कंबाइन करी है एक साथ, बट काम आपका हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम अभी इसमें, ये अप्रोच में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो फटाफट, नहीं तो फिर मैं इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बताता हूँ। अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछो ये 4 स्टेप्स में। जल्दी फटाफट, नो क्वेश्चन, आगे बढ़ूं? यस सर। चलो, तो मैं सबसे पहले आपको डेटाबेस दिखाता हूँ। अभी हमारा डेटाबेस है, इसमें से आपको क्या निकालना है, तो इसमें से आपको पहले तो निकालना है डे निकालना है। अब डे निकालेंगे तो स्टार्ट डेट में से निकाल लेते हैं, बट स्टार्ट डेट में मेरे को एक और प्रॉब्लम दिख गई। क्या प्रॉब्लम है, कोई बता सकता है? टाइम भी है उसमें से। ये जो है ना, हाँ टाइम भी है, ये एक और प्रॉब्लम है। बट उसके पहले एक और बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये वेरकेर है, मतलब कैरेक्टर टाइप का है, ये कैरेक्टर टाइप का, और हम डील कर रहे हैं डेट टाइप की फील्ड में, क्योंकि उसमें से डेट्स निकालनी है। तो अगर कैरेक्टर आपने डाल दिया तो उसमें से डेट्स निकालना अपने लिए पॉसिबल नहीं रहेगा। तो पहले तो इसको क्या करना पड़ेगा, डेट टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले इसको क्या करना पड़ेगा, इस वेरिएबल को डेट टाइप के वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास एसक्यूएल में फंक्शन होता है जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं str to date। str to date मतलब स्ट्रिंग टू डेट। पहले स्ट्रिंग को डेट में कन्वर्ट करने के लिए जो वेरिएबल होता है वो होता है str to date। ठीक है, तो हमारे पास क्या फंक्शन है, str to date, str to date मतलब स्ट्रिंग टू डेट। ये फंक्शन है जो कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग को डेट में। कैसे करता है, तो इसके अंदर यहाँ पे हमको नाम डालना पड़ेगा डेट, मतलब जो भी डेट फील्ड है जिसको कन्वर्ट करना है वो, एंड देन यहाँ पे आता है फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब कि किस फॉर्मेट में आपको चाहिए कन्वर्ट करने के बाद, क्योंकि अभी तो हमारे पास ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग तो कुछ भी लिखा हो सकता है, जैसे स्ट्रिंग हमारे पास यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, बट ये जो स्ट्रिंग है इसको जब आप डेट में कन्वर्ट करोगे तो डेट तो हमेशा ऐसे लिखाती है ना, DDMMYY, या हो सकता है वो MMDDYY हो, या हो सकता है MMDDYYY हो, यानी किस फॉर्मेट में आपको चाहिए तो वो फॉर्मेट बताना पड़ेगा। राइट, तो फॉर्मेट आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई ठीक है, आप ये स्ट्रिंग थी इसको आप डेट में तो कन्वर्ट कर रहे हो, बट जब डेट में कन्वर्ट कर रहे हो तो मेरे को जो भी रिजल्ट चाहिए वो इस फॉर्मेट में चाहिए, या इसमें चाहिए, या इसमें चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे बताएंगे, तो वो फॉर्मेट बताने का तरीका ये रहा। मतलब क्या हो गया हमारे पास, हमको चाहिए मंथ, डे और ईयर, MDY हम लोग फॉर्मेट ले रहे हैं। इट्स अप टू यू कि आपको किस फॉर्मेट में लेना है। देयर आर मल्टीपल फॉर्मेट्स, मैं उसकी डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ, आप उसको इंटरनेट से थोड़ा देख लो, बहुत सारे फॉर्मेट्स है। MMDDYY को कैसे लिखेंगे, DDMMYY को लिखेंगे, सो आई एम नॉट काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम इन इट।
आपको बता दिया कि कैसे होता है, थोड़ा सा उसको R&D करोगे सब मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं MDY फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो कर लेते हैं इस फॉर्मेट में कन्वर्ट। ठीक है, कैसे करोगे, तो सिंपल है, सिलेक्ट कर लिया और फिर उसके बाद str to date और इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। चलो ये कर देते हैं। ठीक है, फ्रॉम और उसके बाद कहाँ से लेना है, तो फ्रॉम हमारे टेबल का नाम, तो टेबल का नाम ये रहा। चेक करते हैं कन्वर्ट हुआ क्या, हियर यू सी कि वो कन्वर्ट हो गया है। क्यों, क्योंकि हमारे पास पहले जो डेट थी वो ऐसे फॉर्मेट में थी, डेट भी था उसमें, टाइम भी जुड़ा हुआ था। तो हम लोगों ने क्या करा, डेट और टाइम जो जुड़ा हुआ था उसमें से आप ये देखोगे तो सिर्फ ये फॉर्मेट में आई है। अभी मोटा मोटा हमको अंदाजा लग रहा है कि कन्वर्ट हो गया है, वी कांट से एनीथिंग बट कन्वर्ट हो गया है, देख के हम इंट्यूशन से बता सकते हैं। अब अभी भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है क्योंकि हमने कन्वर्ट तो कर दिया है, स्ट्रिंग टू, वो तो हमारा हो गया, बट स्ट्रिंग टू डेट कन्वर्ट करने के बाद अगला हमारा काम क्या है, तो अगला हमारा काम है टेक आउट डे फ्रॉम इट। इसमें से हमको डे निकाल के लाना है। डे कैसे निकालोगे, तो डे निकालने के लिए हमारे पास अलग फंक्शन है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा रहा हूँ, बाद में सबको एक साथ ज्वाइन कर दूंगा। तो यही वाली क्वेरी है, इसमें से हमको डे निकालना है। तो डे निकालने के लिए हमारे पास फंक्शन है एसक्यूएल में जिसको डे बोलते हैं, डे फंक्शन। तो डे क्या करेगा, इसमें से डे निकाल लेगा सिर्फ। ये देखो डे आ गया सर। ठीक है, चलेगा। रुको, आपको कंपैरिजन करना है तो मैं एक काम करता हूँ, इसको 2 बार लिख के दिखा देता हूँ कि भाई सही निकला है कि नहीं, अगर आपको वो कंफर्म करना है तो यहाँ तो हम लोगों ने सिर्फ डेट निकाली है, तो ये एस, इसको लिख देता हूँ एस डेट, और इसको लिख देता हूँ कि हमको हम डे बोलेंगे, इसको हम डे बोलेंगे, इसको डेट बोलेंगे। तो ये देखो, तो ये हमारी डेट थी और उसका डे करस्पॉन्डिंग रहा। तो डेट थी 1 जनवरी 2016, तो उसका डे 1 है। ये सेकंड है, ये थर्ड, ये भी सेकंड है, तो ये सेकंड आया, ये 5th है, ये 6th है, करेक्ट। और ऐसे कितने रिकॉर्ड होंगे, तो ये हमारे पूरे रिकॉर्ड है, सिर्फ जनवरी के नहीं है। ये देखो, ये फरवरी के भी है, मार्च के भी आ जाएंगे ऐसे। तो ऐसे 1000 एंट्रीज है मेरे पास, ये सब इसमें से डेट्स निकल गए। क्लियर, सेकंड टास्क डन। एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? सेकंड टास्क डन। यस। चलो अगला क्या है, ग्रुप बाय डेज। कौन बता रहा है लॉजिक, कौन बता रहा है सिंटेक्स? ओके, कौन बताएगा? रजत, यू वुड लाइक टू अटेम्प्ट सिंटेक्स? ग्रुप बाय करना है, बाय डे, ग्रुप बाय डे इसमें। सिंटेक्स अभी मुझे उतना क्लियर नहीं है क्योंकि मैं पुरानी वीडियोस में नहीं गया उतना। तो ठीक है ना, अभी हम लोगों ने सिर्फ इसी में ही पढ़ा है सिंटेक्स, तो आज ही पढ़ा है। ओके ओके। और है भी कुछ नहीं, वो एक लाइन, 1 लाइनर है सिर्फ। इस पूरा का ये पूरा लिख के दे दिया मैंने ऑलरेडी, इसमें सिर्फ 1 लाइन और जोड़नी है ग्रुप बाय के लिए। ये पूरा सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे ग्रुप बाय जोड़ना है कहीं पे। कहाँ जोड़ू मैं सर? यहाँ आफ्टर दिस न्यू के बाद बोलो। ग्रुप बाय डे। कैसे पता चलेगा ग्रुप बाय हो गया, तो देखते हैं। पहले हमने देखा था कि हमारे पास जनवरी, फरवरी, मार्च सब आ रहा था। अभी क्या हुआ है? अभी फर्स्ट एंट्री ले लिया होगा शायद। बस, हाँ तो देखो ना क्या हुआ है, टोटल 1 2 3 4 5 ये सब डेट्स हैं। ठीक है, ये डेट एक बार ही आ रही है अब। 31 एंट्रीज है यहाँ पे। पहले जो थी, पुराना वाला दिखाता हूँ, चलो ग्रुप बाय के पहले वाला। तो ये ग्रुप बाय के पहले वाला है, इसमें काउंट भी लगा देता हूँ तो मेरे को एंट्री भी मिल जाएगी। चलो काउंट लगा देता हूँ, तो काउंट क्या लगाऊं, डे लगा देता हूँ। काउंट डे लगाया, कितनी एंट्री आती? अरे यार वो एरर आएगा। एरर क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे डिटेलिंग भी ली है ना। एनीवेज, तो काउंट नहीं लगा सकते यहाँ पे, बट अगर आप इसको रन करके देखोगे तो काउंट करना, मतलब ये 1 2 3 वाली एंट्रीज है, सब रिपीट हो रहा है। पहली चीज तो ग्रुप नहीं हुआ है, और आप देखोगे तो बहुत सारी एंट्रीज है, ये रन होती जा रही है ना। तो रिकॉर्ड्स बहुत सारे हैं। आपने ग्रुप बाय कर दिया, तो ग्रुप बाय करने के बाद पहला कंफर्मेशन पे होता है कि रिपीटेड एंट्री हट गई, तो 1 का एक ही एंट्री है, 2 का एक ही एंट्री, 3 का एक ही है, 5 का एक ही है, तो ग्रुप बाय सक्सेसफुली चल गया है। ठीक है, डेट गलत क्यों आया है?
क्योंकि डेट हमने कुछ उसके अंदर समराइजेशन नहीं दिया है, समरी फंक्शन नहीं दिया है, इसलिए उसने जो भी पहला मिला वो ले लिया, वो इसका प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलो ये ग्रुप बाय हो गया, इसको हटा देता हूँ नहीं तो कंफ्यूजन पैदा करेगा ये। तो ये समरी हो गया। ठीक है, अभी ग्रुप बाय हो गया। अब ग्रुप बाय करने के बाद अगला काम क्या करना है हमको? काउंट सर काउंट का काउंट का करना है, काउंट बाय डे। काउंट कर लो कि कितने काउंट है, तो काउंट कैसे करेंगे बताओ जल्दी, कौन बताएगा अभी? एज डे के बाद कॉमा। हाँ, डे के बाद कॉमा ले लूं, ठीक है। यस सर। चलो डे के बाद कॉमा ले लेते हैं, चलो कॉमा लिया, बताओ आगे। काउंट ऑफ डे। यहाँ पे डे लिखो, है ना? आया ना बोलो, चलो यस सर। करो रन। यस सर। चलो देखते क्या होता है। क्या हुआ, एरर आया, ये बता रहा है अननोन कॉलम डे, वो डे पहचान नहीं पा रहा है, डेटाबेस में नहीं था तो डे पहचान ही नहीं पा रहा है। क्यों, ये प्रॉब्लम क्या आया, डे क्यों नहीं पहचान पा रहा है? रीजन उसका ये, इसमें डिफाइंड नहीं था इसलिए। हाँ रीजन ये है कि जो डे है, डे वाला जो कॉलम है, ये डे वाला कॉलम अभी अभी बना है, मतलब जब क्वेरी रन हो रही है तभी बन रहा है वो। तो जब क्वेरी रन हो रही है तभी ये डे फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसी को ही आप वापस से, मतलब ये डे तो कंप्लीट तब होगा जब क्वेरी कंप्लीट हो जाएगी, क्वेरी कंप्लीट हो जाएगी तब डे वाला कॉलम निकल के आएगा। बट हम लोग उसके पहले ही उसके ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं, तो जब तक कॉलम बना नहीं उसके ऊपर कोई ऑपरेशन आप कर नहीं सकते। तो फिर क्या किया ये जाए? पूरा कॉपी करके रखे तो सर वो हाँ। एसटीआर डेट वाला वापस से कॉपी करना पड़ेगा। तो ये पूरा कॉपी कर लेते हैं अपन, फिर डालते हैं, ताकि क्या होगा, डायनेमिकली वो पीछे पीछे बनता जाएगा और फिर उसके ऊपर काउंट होते जाएगा ऐसा। ये एक बेसिक डिफरेंस है, समझना तभी समझेगा आपको। तो आप देखो ये आ गया काउंट, ठीक है। इसको काउंट, अच्छा ये इतना बड़ा नाम अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको फिर से एस करके इसको एलियास कर सकते एलियास दे देता हूँ, डे काउंट, ये एलियास, ये डे काउंट है। मतलब फर्स्ट डे को 43 कैब राइट रन हो रही है, सेकंड डे को 3 रन हो रही है, 30 हो रही है, फिफ्थ को इतना हो रहा है, इसको इतना हो रहा है। अभी ये थोड़ा सा बस, बाकी सब तो ठीक है, ये आगे पीछे है, इसके लिए क्या किया जाए? ऑर्डर बाय कर सकते हैं। ऑर्डर बाय करना है, ठीक है, पॉपुलैरिटी के लिए, तो ऑर्डर बाय करते हैं। बताओ ऑर्डर बाय कौन बताएगा? भावना आप बताओ, भावना आप बताओ ऑर्डर बाय कैसे करेंगे? ऑर्डर बाय, चलो बोलते हैं ऑर्डर बाय डे काउंट, DESC काउंट, हाँ DE डे काउंट। और ऑर्डर हम लोगों को डिसेंडिंग ऑर्डर लेना है तो DES। अभी सबसे समझ में आ रहा है कि सबसे पॉपुलर है 19th ऑफ द मंथ। बड़ा ही अजीब सा ये आया है निकल के, क्योंकि मिड ऑफ मंथ में सबसे पॉपुलर डे हमारे पास आ रहा है। आई डोंट नो, नॉर्मली क्या होता है, लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है, बिगिनिंग ऑफ मंथ में जब सैलरी आती है तो वहां पे उनको ज्यादा लेविशली यूज करना चाहिए, बट 19th है, आई डोंट नो। नाउ ये जो चीज है, ये लॉजिक जो है ये बिजनेस के ऊपर है कि भाई अब तुम देखो, ये मेरे पास डेटा बोलता है, अब ये मेरे को बताओ कि भाई 19 क्यों है, तो वो तुम अपना बिजनेस तुम जानते हो, हम नहीं जानते, तो तुम मेरे को ज्यादा अच्छे से बता सकते हो कि ये ज्यादा क्यों आ रहा है। तो यहाँ पे आपको बिजनेस की हेल्प लेनी पड़ती है, जहाँ पे लॉजिक लगाने पड़ेंगे कि आप, बिजनेस बताएगा अपने को कि भाई ये 19th को ही स्पेसिफिकली सबसे ज्यादा ड्राइव क्यों हुई है। हो सकता है कुछ रीजन रहेगा जो कि बिजनेस जानता होगा उसका, ठीक है। फिर 27 और 29 ये भी हमारे एंड ऑफ मंथ टाइप के होते हैं, तो एंड ऑफ मंथ ये वाले भी है, तो एंड ऑफ मंथ में जनता ज्यादा खर्चा कर रही है, आप ये जान सकते हो ऐसा क्यों है। ये एक जानने वाली चीज है और इंटरेस्टिंग पैटर्न है, क्योंकि नॉर्मली मैंने ये अज्यूम किया था कि बिगिनिंग ऑफ मंथ में ज्यादा ड्राइव होनी चाहिए, क्योंकि पैसा ज्यादा होता है लोगों के पास, एंड ऑफ मंथ आते आते पैसा कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, खर्च हो जाता है, तो दे मे ट्राई टू अवॉइड, ऐसा होता है, नॉर्मल टेंडेंसी है, राइट। बट यहाँ पे कुछ अलग ही कहानी है, डेटा कुछ अलग बोल रहा है। नाउ आप देखोगे तो फर्स्ट ऑफ मंथ को थोड़ा सा खर्चा ज्यादा है, बट कम होता जा रहा है। सबसे कम किधर आ रहा है, तो ये 31st को कम क्यों आ रहा है, कोई बताएगा? चलो अभी कम के लिए देखता हूँ, कोई बताएगा? कोई जनरल सा लॉजिक है ये, हम लोगों ने मिस किया है, बट बहुत जनरल लॉजिक है। 31st को सबसे कम क्यों है एंट्रीज? मंथ में 31st तो नहीं आता। हाँ सर, 31 हाँ, सारे मंथ्स में नहीं है ऐसे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 31st जो डेट है वो बहुत सारे मंथ्स में नहीं होती है, तो हमारे पास टोटल 12 महीने का रिकॉर्ड है, उसमें से 6 महीने ऐसे थे जिसमें ये डेट आती थी, तो एक रीजन ये भी है इसका सबसे कम होने का, ठीक है। बाकी तो एंड ऑफ मंथ वाला लॉजिक तो जाता ही है।
28th वो तो सब में सॉरी 15th, देन 9th, 24 थोड़ा सा ऑल ओवर है, बट देख के ये लगता है मुझे कि जो बिगिनिंग ऑफ मंथ है उसमें कम ड्राइव्स आ रही है। वो मुझे लॉजिक समझना पड़ेगा, मुझे भी नहीं समझ रहा है कि क्यों कम आ रही है। थोड़ा अपने को सोचना पड़ेगा बिजनेस वाइज, ऐसे नहीं बिजनेस वाइज कि ऐसा क्यों है कि बिगिनिंग ऑफ मंथ की जो डेट थे वो सबसे ज्यादा है कम वालों में। तो शुरुआत में कम ड्राइव से और एंड ऑफ मंथ की तरफ बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये आपके पास एक अच्छा पैटर्न निकल के आ गया। अब नॉर्मली क्या करते हैं डेटा एनालिस्ट, यही वाला डेटा उठाते हैं, ये जो क्वेरी है थोड़ा डायनेमिक लगा देते हैं पीछे पीछे सिस्टम में, और फिर यही वाला जो आउटपुट आता है इसको उठाते हैं और इसको फेंक देते हैं किसी डेटा विजुअलाइजेशन टूल पे। डेटा विजुअलाइजेशन टूल मतलब ऐसा टूल जो कि ग्राफ बनाता है इससे। तो जब ग्राफ बनेगा तो ग्राफ हमारे पास बन के आएगा कि भाई ये ऐसा, यहाँ पे हमारे पास राइट्स कम रहेगी बिगिनिंग ऑफ मंथ्स में, और अचानक से एंड ऑफ मंथ आते आते राइट बढ़ती जाएगी। तो वो बोलेंगे कि जैसे जैसे मंथ एंड आता है तो राइट बढ़ जाती है। ये वो एनालिसिस निकाल के लाएंगे, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो ये जो काम रहता है ये डेटा विजुअलाइजेशन टूल रहता है। डेटा विजुअलाइजेशन टूल मतलब जो ग्राफ बनाने वाला टूल होता है, जैसे टेब्लू का आपने नाम सुना होगा, तो टेब्लू हो गया, पावर बीआई हो गया, ये टूल होते हैं जो ऐसा विजुअलाइजेशन इन्हें ग्राफ बनाते हैं। इवन आप एक्सेल में भी बना सकते हैं ग्राफ। ठीक है, तो ये डेटा एनालिस्ट लोग काम करते हैं, ऐसा काम करते हैं। और ये डायनेमिक डैशबोर्ड होता है, मतलब उसके अंदर ऐसी क्वेरी आपने एक बार बना के लिख दी, अब ये क्वेरी ऑटोमेटिकली रन होती रहती है। कुछ प्रोग्राम वगैरह हम लोग बना देंगे ना, जैसे पाइथन की जो स्क्रिप्टिंग रहती है, तो पाइथन इसलिए काम आती है कि पाइथन में हम एसक्यूएल की ये सारी क्वेरी लिख सकते हैं। और अभी हम लोग देखेंगे पाइथन को एसक्यूएल से कैसे कनेक्ट करते हैं, और पाइथन में यही वाली क्वेरी कैसे लिखेंगे। तो पाइथन में भी क्वेरी तो सेम रहेगी, बट वो पाइथन शेल पे लिखेंगे, आप नोटबुक पे लिखेंगे। ठीक है, तो वो जो नोटबुक है उसको हम लोग ऑटोमेटिकली रन करते रहते हैं डेली 24/7। और उसके अंदर लाइव जो हमारे पास है डेटा, अगर कोई आपके पास डेटा है जो लाइव आता जा रहा है, मतलब उबर कार का डेटा है और वो लाइव अपडेट होता जा रहा है या हर 2 घंटे में अपडेट होता जा रहा है, तो हर 2 घंटे में हम ये क्वेरी फायर करते हैं और उसके रिजल्ट जो रहते हैं वो टूल पे दिखा देते हैं। तो अभी आप देखोगे तो प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में कैसे काम होता है। तो इंडस्ट्री में हमारे पास क्या होता है, इंडस्ट्री में एक तो आएगा डेटा, तो डेटा जो रहेगा वो अपडेट होता रहेगा लगातार। अपडेट लेट से हर 3 घंटे में अपडेट हो रहा है डेटा। अगर डेटा हर 3 घंटे में अपडेट हो रहा है तो वो जाके आपके कहाँ पे बैठेगा, डेटाबेस में, यानी एसक्यूएल में, एसक्यूएल सर्वर जैसे हमारा ये वाला है, इसमें जाके बैठेगा। ठीक है, फिर उसके ऊपर आप क्या करोगे, उसके ऊपर आप पाइथन सेल से, पाइथन नोटबुक तो नहीं बोलूंगा पर पाइथन स्क्रिप्ट बोलूंगा, तो पाइथन स्क्रिप्ट जो रहेगी वो रन होगी। उस स्क्रिप्ट में आपने क्या कर रखा है, उस स्क्रिप्ट में आपने एसक्यूएल के क्वेरीज लिख रखी है कनेक्ट करके। तो एसक्यूएल कनेक्शन आप बनाते हो पाइथन के थ्रू और फिर ये क्वेरीज रन करते हो। इस क्वेरी का जो आउटपुट आता है, ये आउटपुट फिर हम लोग कहाँ दे देते हैं, तो ये आउटपुट हम लोग दे देते हैं डेटा विजुअलाइजेशन टूल पे, जो कि पावर बीआई हो सकता है या फिर टेबलू हो सकता है या फिर और भी कोई टूल होगा, वो टूल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसमें ये जो आउटपुट रहता है वो उस टूल में डाल देते हैं। तो ये टूल क्या करता है कि इसी का ग्राफ बना के दे देता है कि भाई ये कैप का जो हमने 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करे कि नंबर ऑफ राइट्स ये है, फिर उसके बाद हमने अगला क्वेश्चन सॉल्व किया था मोस्ट पॉपुलर डे ऑफ वीक ये है, फिर और क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व करे, 6-7 क्वेश्चन हम लोगों ने जो सॉल्व करे ये वाले जो क्वेश्चंस के आंसर लिए हैं, तो वो यहाँ पे उनके अलग अलग ग्राफ बना बना के दिखा देता है और वो ग्राफ अपडेट होते रहते हैं। तो ये जो चीज रहती है ये हमारा बिजनेस देखता है। उसके लिए हम लोग कुछ भी उसको वेब एपीआई दे देते हैं कि भाई तुम ये www.xyz.com यहाँ पे जाके देख लो, तो यहाँ पे जाके देखोगे तो यही दिखेगा और ये लगातार अपडेट होता रहता है। तो वो फिर यहाँ पे रिफ्रेश करते रहेंगे इसको और देखते रहेंगे। शेयर मार्केट में यही तो होता है। शेयर मार्केट में क्या होता है, शेयर मार्केट में शेयर प्राइजेस रहते हैं, राइट। शेयर प्राइजेस अप जा रहे हैं डाउन जा रहे हैं जो भी रहता है, तो वो या तो वेबसाइट के थ्रू अपडेट होते रहते हैं, वेबसाइट पे देखते रहते हैं, या मोबाइल ऐप बना दो उसका, तो मोबाइल ऐप पे वो लोग देखते रहते हैं। अलग अलग टूल्स नहीं आते हैं शेयर मार्केट से शेयर प्राइजेस के, तो वो यही करते हैं, अलग अलग ऐप जो रहते हैं। ये पूरा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है। समझ गए, कोई प्रॉब्लम है इसमें? एनी क्वेश्चन? कैसे वेबसाइट काम करेगी, कैसे मोबाइल ऐप काम करेगा, उनके पीछे क्या लगा रहता है, इस तरह के आर्किटेक्चर होते हैं। कोई क्वेश्चन किसी को? नो सर। चलो आगे बढ़ूं फिर मैं। तो ये हमने सॉल्व कर दिया, कौन सा, डे ऑफ मंथ वाला। ठीक है, अब मंथ ऑफ ईयर करना है, पॉपुलर डे ऑफ वीक करना है, करें ये। चलो मंथ ऑफ ईयर करते हैं कि कौन सा मंथ सबसे ज्यादा पॉपुलर है किसी साल का। अब ये इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताएंगे।
पॉपुलर मंथ ऑफ ईयर। ठीक है, कौन बताएगा इसका पूरा सिंटेक्स बताना है? हाँ सर, इसमें कोई मंथ फंक्शन भी है डे जैसा? ट्राई करो ना, क्या दिक्कत है? अगर ये नीला हो गया तो मंथ फंक्शन है, देखो ब्लू टर्न हो गया मतलब है ये। ओके सर। अभी बताओ। हाँ सर, वही डे को भी मंथ मतलब काउंट वाले इसमें भी। तो डे की जगह मंथ लिख दो यहाँ पे। यस सर। ठीक है, तो यह क्या हो गया हमारे पास, ये मंथ में कन्वर्ट हो गया। मतलब पहले हमने डे उठाई थी स्टार्ट डेट, फिर उसके बाद उसको कन्वर्ट किया था डेट टाइप फॉर्मेट में और उसको मंथ में कन्वर्ट कर दिया, तो ये मंथ हमारे पास हो गया। फिर उसके बाद काउंट करना पड़ेगा मंथ्स को, यहाँ पे मंथ लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, मंथ काउंट। ठीक है, फिर उसके बाद ये तो वही रहेगा। ग्रुप बाय किसके थ्रू ग्रुप बाय करूं मैं? मंथ काउंट। मंथ काउंट। सर ग्रुप बाय में भी चेंज करेंगे। रन करें इसको। यस। रन हो गया, मुबारक हो। कौन सा मंथ सबसे ज्यादा सबसे कम पॉपुलर है? तो 9th मंथ। 9 क्या होता है? सितंबर। तो सितंबर में सबसे कम लोड रहता है। ऐसा क्यों मुझे नहीं पता, वो बिजनेस वाले बताएंगे, या फिर आपका डोमेन नॉलेज हो आपको तो आप बताना, बट मुझे नहीं पता कि सितंबर में क्यों कम रहता है। हम सोच सकते हैं, अपने लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से 5th यानी मई होता है ना, मई, अप्रैल और जनवरी, ये भी बहुत कम पॉपुलर मंथ्स है। जनवरी क्यों कम पॉपुलर है मुझे नहीं पता। आइडियली ये ज्यादा पॉपुलर होना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत फंक्शंस वगैरह और लोग घूमते रहते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं। बट अक्टूबर बहुत पॉपुलर है। अभी देखो इतना बड़ा शिफ्ट आया है, ये आप देख रहे हैं इसको, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इनसाइट है। इसमें शिफ्ट एकदम से शिफ्ट कितना बड़ा है। जहां पे हमारे पास सितंबर में सिर्फ 36 कैब राइड बुक हुई थी, वहीं की वहीं अक्टूबर में सीधे 106 है। मतलब एक देखोगे तो बहुत लीस्ट पॉपुलर है और दूसरा अच्छा खासा पॉपुलर मंथ है। मतलब अक्टूबर में अचानक से लोड बढ़ता है, ये आपको समझना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको बिजनेस को तैयार होना पड़ेगा कि ठीक है सितंबर में कोई धंधा नहीं हुआ, ठीक है, तो कैब वाले फ्री बैठे रहे थे, बट अचानक से अक्टूबर में बहुत ज्यादा हो जाएगा। नॉर्मली जहाँ बहुत कम होता है उसके बाद लोग बोलते हैं ठीक है यार मंथ अभी कोई लोड तो है नहीं ज्यादा, तो कैब नहीं चलाते इतने दिन या कुछ और करते हैं वो लोग। बट अचानक से देखो बहुत तेजी से एकदम बढ़ा है लोड। फिर 6 मंथ में क्यों बढ़ा है? तो अभी देखो 5th में कम था, अचानक से 6 में बहुत ज्यादा बढ़ गया। यानी 6 मतलब क्या होता है? जून होता है। शायद छुट्टियां शुरू हो रही हैं यहाँ पे, तो ये शायद छुट्टियां, स्कूल की छुट्टी शुरू होती है ना, वो है। और यहाँ पे कम इसलिए है कि प्रॉबेबली एग्जाम सीजन हो सकता है, यहाँ पे स्कूल्स की एग्जाम चल रही होगी तो लोग बाहर नहीं जा रहे ज्यादा। यहाँ पे खत्म हो गई तो छुट्टियां खत्म हुई, लोग वेकेशन पे गए। वेकेशन कंटिन्यू है 7th मंथ में भी। ठीक है, 3rd मंथ का मेरे को नहीं पता, देखना पड़ेगा कौन सा क्या कारण हो सकता है। बट 3rd, 2nd एंड 3rd यानी फरवरी और मार्च भी बहुत पॉपुलर है। 11th मंथ मतलब नवंबर, ऑफ कोर्स वहाँ पे तो क्रिसमस वाला टाइम होता है तो पॉपुलर रहेगा। अगस्त का देखना पड़ेगा क्या रीजन है। एंड देन 12th ऑफ कोर्स, तो 11th एंड 12th मतलब क्रिसमस और ये पूरा क्रिसमस मंथ है। सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा है? दिसंबर। ऑफ कोर्स ये फिल होता है क्योंकि दिसंबर सबसे ज्यादा पॉपुलर इसीलिए रहेगा, क्रिसमस का टाइम होता है, लोग अपने लोगों से मिलने जाते हैं इधर उधर यूएस में, तो और घूमने भी बहुत जाते हैं, तो इसलिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो ये लॉजिक के साथ पूरा जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपको लॉजिक देने रहेंगे। एनी प्रॉब्लम इन दिस? सबसे ज्यादा पॉपुलर मंथ मिल गया आपको, इसको ग्राफ बना के दिखा देना। ग्राफ के लिए हम लोग वैसे लाइब्रेरी पढ़ेंगे पाइथन में, सीबॉर्न और मैटप्लॉटलिब वगैरह होता है, उससे भी बना सकते हैं या फिर नॉर्मल किसी भी चीज से बना सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। अगला सॉल्व करते हैं। अगला क्या है हमारे पास? मंथ हो गया, डे हो गया। ओके, मंथ और ईयर हो गया, डे भी हो गया ना। डे ऑफ मंथ नहीं लिखा क्या हमने? हाँ, यहाँ डे ऑफ मंथ नहीं था, डे ऑफ मंथ भी हमने कर दिया। सॉरी, डे ऑफ मंथ था, ये हो गया। कौन सा ईयर पॉपुलर है वो भी तो देख सकते हैं ना, कौन सा ईयर सबसे ज्यादा पॉपुलर है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास डेटा जो है वो 2016 का ही है, तो इसलिए कुछ बहुत ज्यादा तो निकाल नहीं पाएंगे।
पर फिर भी अगर आपको डे भी पॉपुलर ईयर भी निकालना है तो पॉपुलर ईयर भी सेम क्वेरी से निकाल सकते हो। सिर्फ यहाँ पे मंथ की जगह लिखना है क्या, ईयर लिखना है। ठीक है, सिर्फ आप यहाँ पे ईयर लिखो तो पॉपुलर ईयर मिल जाएगा। ये क्वेश्चंस आप लोगों ने बनाए थे शुरुआत में, और आप देखो इनका सॉल्यूशन कितना फटाफट आ रहा है। क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही साल है, एक ही साल का डेटा है, इसलिए ऐसा है। बट अगर हमारे पास मल्टी ईयर डेटा होता तो यहाँ पे हम ये भी बता सकते थे कि कौन से साल में हमने बिजनेस सबसे ज्यादा किया है, कौन से साल में कम किया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, ये भी सॉल्व हो गया, ट्रैकिंग वाला भी, बट एक ही साल का डेटा इसलिए ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। अब अगला हमको क्या करना है, पॉपुलर डे ऑफ वीक, मतलब मंडे सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ट्यूसडे सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वेडनेसडे है, क्या है वो पता करना है। वो कैसे पता करोगे, डे ऑफ वीक, तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन है डे ऑफ वीक नाम का, डे ऑफ वीक नाम का फंक्शन। तो जैसा हमने मंथ लगाया था ना, जैसे मंथ लगाया था वैसे डे ऑफ वीक होता है। ठीक है, तो उसका यूज कर सकते हैं। तो सेम क्वेरी है, वही पूरी की पूरी सेम क्वेरी, बस जहां पे मंथ लिखते थे, जहां पे डे लिखते थे, जहां पे ईयर लिख रहे थे, उसकी जगह डे ऑफ वीक लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद काउंट में भी सेम डे ऑफ वीक लिखा है हम लोगों ने, एंड देन वही सब चीजें ऑर्डर बाय और ग्रुप बाय। क्लियर, जस्ट इसको रन करो, पता चल जाएगा कौन सा डे ऑफ वीक सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो 6th डे ऑफ वीक सैटरडे। हाँ, अभी इसके अंदर डे ऑफ वीक जो फंक्शन है एसक्यूएल का, उसमें एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन मतलब क्या, कि ये जो डे ऑफ वीक निकाल के लाता है, ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसा नहीं लाता है, ये 1 2 3 4 5 लाता है। 1 मतलब संडे, 2 मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ऐसा। तो 1 2 3 4 जो रहता है वो डेज, मतलब ये जो 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 मतलब संडे है, 2 मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ऐसा दिखाता है। ठीक है, तो ये 6 मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, आई थिंक सैटरडे हो जाएगा। तो सैटरडे पे सबसे ज्यादा कैब हमारे पास जाती है। 6 फ्राइडे होगा, अगर फ्राइडे होगा, ठीक है, तो फ्राइडे पे सबसे ज्यादा कैब जा रही है। फ्राइडे नाइट सभी जानते हैं क्यों जा रही है। फ्राइडे नाइट तो सब लोग बाहर जाते ही हैं, क्लब वगैरह जाते हैं वहाँ पे, और इवनिंग 5-6 बजे से ही वो लोग शुरू हो जाते हैं, तो दैट इज द रीजन। ठीक है, और मे बी ये ट्यूसडे को है ज्यादा, वेडनेसडे को है, दीज मे बी द बिजनेस ट्रेवल्स। अभी इसके अंदर और क्या कर सकते हो आप, एडिशनल कंपोनेंट क्या डाल सकते हो, ये आपके असाइनमेंट में भी काम आएगा, कि आप इसको टाई अप कर सकते हो पर्पस के साथ भी। ठीक है, कि भाई ये डेज है, उसके साथ पर्पस भी ले लो। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे शायद मील एंड एंटरटेनमेंट ज्यादा पर्पस में आएगा, और यहाँ पे मीटिंग्स वाला जो पर्पस है कैब का, वो काम आ जाएगा। तो उससे आप लॉजिक बना सकते हो कि भाई जो मंडे ट्यूसडे को जो कैब चल रही है, वो बिजनेस पर्पस से चल रही है, तो बिजनेस वाली कैब को ज्यादा यूज करना उस टाइम पे, एंड देन अदर डे मील एंड एंटरटेनमेंट वाली कर रहे हैं। फिर उसी को आप क्या करो, पर्पस हो गया, पर्पस के साथ टाइम भी जोड़ दो। अगर टाइम के साथ जोड़ दोगे इसी में अगला क्वेरी, तो टाइम के साथ जोड़ोगे तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि भाई ये किस टाइम पे ज्यादा पॉपुलर है। तो यहाँ पे देखोगे तो ये इवनिंग टाइम और नाइट टाइम पे ज्यादा यूज होगी, और ये जो तुम लोगे तो ये वाली जो रहेगी वो ऑफिस आवर्स में ज्यादा यूज होगी। राइट, तो ऐसे आप लॉजिक पे लॉजिक, लॉजिक पे लॉजिक, लेयर पे लेयर बना सकते हो। समझ गए। अब एक थोड़ा और एडवांस फंक्शन इसमें यूज कर लेते हैं। अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या रही है, 1 2 3 4 5 6 ये समझने में दिक्कत आ रहा है, तो इसको डे के नाम के साथ में दे देते हैं। तो डे का नाम कैसे दें यहाँ पे, तो उसके लिए मेरे पास ये तो पूरा क्वेरी एज इट इज है जो अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक बनाया था। उसके आगे मतलब यहाँ पे जो लिखते हैं, तो बिफोर फ्रॉम मैंने यहाँ पे हमने क्या करा, कुछ और लॉजिक डाला। लॉजिक क्या डाला, यहाँ पे केस स्टेटमेंट डाल दिया। ऐसा देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये डे ऑफ वीक हो गया, फिर उसके बाद हमारा हो गया डे ऑफ वीक का काउंट हो गया, एंड देन उसके बाद कॉमा लगा के मैंने एक केस स्टेटमेंट डाला है। केस स्टेटमेंट मतलब मेरे को कन्वर्ट करना ही है कि अगर 6 लिखा हुआ आ रहा है तो 6 को 6 ना बोले, इसको फ्राइडे बोले, इसको जो रहेगा ट्यूसडे बोले, संडे मंडे बोले, ऐसा करके। तो वो उसके लिए केस लिख दिया। केस व्हेन डे ऑफ वीक, केस हमने क्या लगाया कि जब डे ऑफ वीक जो रहता है वो हमारे पास 1 लिखा हुआ आए, तो डे ऑफ वीक अगर 1 लिखा हुआ है मतलब वो संडे है। अगर वो डे ऑफ वीक हमारे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, 2 लिखा हुआ आ रहा है, तो दैट इज मंडे। अगर वो 3 लिखा हुआ आ रहा है तो ट्यूसडे, एंड सो ऑन। जैसा हमने 7 दिनों का 7 अलग अलग नाम दे दिए। ठीक है,
और ये सब जो चीज बन रही है, ये जो पूरा ब्लॉक बन रहा है, उस ब्लॉक को हमने नाम दे दिया डे नेम। ठीक है, जो पूरा ब्लॉक है इसको नाम दे दिया एज डे नेम, और बाकी की क्वेरी एज इट इज है। जब वो आप रन करोगे तो ये देखो, ये हमारे पास डे नेम आ गया। मतलब फ्राइडे को हमारे पास 203 कैब थी, मंडे को इतना था, ट्यूसडे को इतना था, थर्सडे को इतना था। देन ये देखो पूरे 7 दिनों का है। सैटरडे को हमारे पास 150 कैब रही है। सैटरडे को क्यों कम रह रही है? सैटरडे और संडे, अभी हमारा अजम्पशन था कि वीकेंड पे कैब बहुत ज्यादा होगी, राइट? अजम्पशन ये डेटा ने रॉन्ग कर दिया। सैटरडे और संडे को सबसे कम कैब है, और वेडनेसडे को भी। वेडनेसडे का पता नहीं क्या प्रॉब्लम है लोगों को, बट सैटरडे संडे तो बहुत कम है। और रीजन ये है कि जनता इस दिन आराम करना पसंद करती है, या प्रोबेबली कैब जो रहती है सबसे ज्यादा बिजनेस पर्पस के लिए यूज होती है, वॉट एवर यू वांट टू डू। ठीक है, तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? आसान है। ठीक है, ये हो गया डेटा एनालिसिस का प्रोजेक्ट। अभी उसके आगे अपने को, ये डे तो हो गए, अब डे होने के बाद अगला और क्या कर सकते हो? टाइम के ऊपर भी काम कर सकते हो कि कौन से आवर से कौन से टाइम में जब ज्यादा काम करता है। तो टाइम निकालना है अभी हमको, यानी इसी में से हमको टाइम बाहर निकाल के लाना है। बट इसके अंदर चैलेंज क्या था कि हमने जब हमने स्ट्रिंग को डेट में कन्वर्ट किया था, जब हमने स्ट्रिंग को डेट में कन्वर्ट किया था, तब हमने क्या किया था? तब हमने फॉर्मेट रखा था मंथ डे ईयर, MDY। और अभी हमको मंथ डे ईयर नहीं चाहिए, हमको टाइम भी चाहिए। तो यहाँ पे मंथ डे ईयर के साथ में आवर मिनट सेकंड्स भी डालने पड़ेंगे, और उसके लिए हमारे पास क्या होता है, उसके लिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं। मंथ डे ईयर का तो जो आपने कन्वर्शन किया था वो तो कर ही दिया, उसके साथ में आपने आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स भी डाल दिया। ठीक है, तो ये टाइम हमको मिल जाएगा पूरा कन्वर्ट हो गया। अच्छा, ये आवर मिनट सेकंड में जो कन्वर्ट किया है, सॉरी, हाँ, आवर मिनट सेकंड में जो आपने कन्वर्ट किया उसमें से अगर सिर्फ आवर्स निकाल के लाने हैं तो आवर्स के लिए आवर्स फंक्शन है, मिनट के लिए मिनट फंक्शन है, और सेकंड्स के लिए सेकंड्स फंक्शन है। तो वो भी आप कर सकते हो। अभी सिर्फ आवर्स निकाल के लाए तो ये रहे आवर्स। ठीक है, पूरे 1000 रिकॉर्ड्स के, ये पूरे 1000 रिकॉर्ड्स के आवर्स। अब हमको तो ये पता करना कौन से मोस्ट पॉपुलर आवर्स है। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर आवर्स अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे? तो उसके लिए मोस्ट पॉपुलर के लिए आपको काउंट लेना पड़ेगा। तो अब वो वही जो सेम क्वेरी थी उसी को बस हम आवर्स के लिए रन करेंगे और कुछ नहीं करने वाले। तो ये आवर्स वाली सेम क्वेरी है, बस आवर्स पे रन होगी वो। तो ये देखा हमने कि 15 मतलब 3 o'clock पे 98 कैब है, 5 o'clock पे 95 है, 1 o'clock पे 94 है, 6 o'clock पे इतना है। मतलब पूरा ऑफिस आवर्स आप देखो, ये पूरा ऑफिस आवर्स है जो सबसे पॉपुलर बैंड है। मतलब 9 to 6 वाला आवर, 9 to 6 वाला, 12 o'clock, 11 o'clock, 8 o'clock। ठीक है, अब उसके बाद जैसे जैसे लेट आवर्स में जाते जाओगे कैब कम हो रही है। तो 8 o'clock, 9 o'clock कैब कम है। फिर ये है हमारा 10 o'clock, 11 o'clock, रात को मिडनाइट में बहुत कम कैब है, 19 कैब ही है। रात के सुबह 7 बजे भी बहुत कम कैब है। रात को 1 बजे 5 ही कैब है। रात को 5 बजे, 6 बजे, रात को 3 बजे, 2 o'clock इन द नाइट। तो ये नाइट टाइम है, राइट? अगेन आपको इंसाइट मिल गई, ड्राइवर्स को भी पता चल गया कि रात को ज्यादा कैब चलती नहीं है। सॉरी, तो मैक्सिमम लोग जो रहेंगे कैब दिन में रन करेंगे। ठीक है, इसीलिए नाइट प्रीमियम लगता है कैब पे भी, क्योंकि कम अवेलेबल होते हैं ड्राइवर्स। समझ गए? कोई प्रॉब्लम? अब कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछो। ये हमारा खत्म हो चुका है सारे क्वेश्चंस के आंसर। सर एक जस्ट क्वेश्चन है, लाइक अगर मुझे कुछ KPI ड्राइव्स करनी है तो इसके लिए कुछ फोरम्स भी रहते हैं क्या, जिससे हम लोग कुछ लाइक सर्च कर सकते हैं? देखो, मोर और लेस फोरम तो बहुत सारे मिल जाएंगे, ज्ञान सब लोग बांट देंगे आपको। करना आपको ये सोचना आपको ही पड़ेगा, क्योंकि वहां तो क्या होगा, जेनरिक रहेंगे ना। आपका बिजनेस आपसे ज्यादा कौन अच्छा जानेगा?
तो इसलिए सोचना हमको ही पड़ता है केपीआई। हाँ, बट स्टैंडर्ड केपीआई आपको मिल जाएंगे, इंटरनेट पे ढूंढो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी स्टैंडर्ड केपीआई फॉर रिटेल, क्योंकि अगर आप किसी इंडस्ट्री में नए हो तो उसके जो स्टैंडर्ड केपीआई है वो वहां से मिल जाते हैं। तो ढूंढोगे मिल जाते हैं, इंटरनेट गूगल करो, गूगल सब चीजों का समाधान है। ओके। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? डन? नो क्वेश्चन? रिकॉर्डिंग चल रही है ना आपकी इसकी? हाँ, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। ठीक है, तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं चीजों को। ठीक है, सर एक जस्ट रिक्वेस्ट है मेरी, लाइक सिंस आप कुछ लाइक इसे प्रेजेंट किस फॉर्मेट में करना चाहिए, अगर वो कभी आप ओवरव्यू दे पाए, सो लाइक जैसे हमने डिराइव तो कर लिया, बट लाइक जैसे हमने बताया यूजर स्टोरी इज अ गुड डेटा, राइट? सो उसे किस तरह प्रेजेंट करना चाहिए, वी आर गेटिंग अ प्रेजेंटेशन कैसा रहना चाहिए? तो सोच रहा होता है ना, ये सबसे क्रिटिकल थिंकिंग है। अगेन इसमें भी क्या होता है, कॉपी पेस्ट चलता है बहुत जगह पे, या फिर रेफरेंसिंग चलती है। तो अगर आपको बनाना है बिजनेस डैशबोर्ड केपीआई है और एग्जांपल, तो ऐसा लिखा और इमेजेस आ गए आपके पास, ये केपीआई के सारे एग्जांपल आ गए आपके पास। इंटरनेट पे सब मिलेगा, देखते जाओ ढूंढते जाओ, बाकी तो अपने को दिमाग लगाना होता है। ठीक है, तो ये टेब्लो के डैशबोर्ड जो बने हुए हैं, तो ये कुछ नहीं, इसके पीछे भी ऐसे एसक्यूएल की क्वेरीज थी और फिर उसके बाद सोच सोच के ये बनाया हुआ है। तो ये एक्चुअली बहुत टाइम लेता है ये सोचना, मतलब कोई आपको बता नहीं पाएगा इसके अंदर कि क्या डालना चाहिए, क्योंकि हर एक बंदा अलग तरीके से सोचता है। ओके, सो हम इसमें मतलब क्वेरी या ये सब चीजें नहीं रखते, बस डैशबोर्ड रिप्रेजेंटेशन ही देते हैं सिर्फ। हाँ, मतलब ये जो चीज रहती है बिजनेस के साथ शेयर होती है, आप वो नहीं दिखाओगे एक एक करके बिजनेस को, ये दिखाओगे। और इसके लिए ये जो बना रहता है, ये टेबलू वगैरह बहुत अच्छे से बना देते हैं। ओके, बट आप एक्सेल में भी बना सकते हो, एक्सेल में भी पिवोट टेबल होता है। तो ये या सर पिवोट, वो कि वो मुझे पता है, बट मैं वही सोचा था लाइक अगर बिजनेस प्रेजेंटेशन जैसे एक वीक काम करने के बाद आप देते हैं, आपने जैसे बताया था, सो लाइक हाउ टू वो कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो यही तो थॉट प्रोसेस रहती है ना। इसलिए तो मैं बोला कि आप लोगों को भी यही कोशिश कर रहा हूँ मैं कि आप टीम बनाओ और ऐसे विजुअलाइजेशन। अब विजुअलाइजेशन पे तो हमने डिस्कस नहीं किया है, बट एटलीस्ट आप उतना टेबुलर फॉर्मेट में भी दोगे तो भी काफी अच्छा है ना। फिर वही आप एक्सट्रैक्ट जो रहेगा उसके लिए अलग टीम होती है। वैसे हम लोग ज्यादा इसके ऊपर वर्क नहीं करते, मतलब मेरी अगर पर्टिकुलरली बात करोगे तो आई एम नॉट डेटा एनालिस्ट, आई एम अ डेटा साइंटिस्ट। तो डेटा एनालिस्ट एक अलग टीम होती है, जो बीआई टीम होती है, पहली पुरानी वाली जो बीआई पे जो लोग काम करते थे, तो वो लोग ये टूल से ऊपर ज्यादा काम करते हैं। तो आपको चाहिए तो आप ऐसा अपने पाइथन की क्वेरीज वगैरह लिख के और इस तरह की इनसाइट निकाल के उनको दे दो, दे विल बी एबल टू प्रेजेंट इट वेल। या फिर अगर आपको ही करना है तो फिर डैशबोर्ड और अपना डैशबोर्डिंग जो रहता है, दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट टीम। तो उसके अंदर आपको टेब्लू, पावर बीआई, क्विक सेंस, क्विक व्यू, ये सब अलग अलग टूल होते हैं। उसके अंदर वो ड्रैग एंड ड्रॉप वाले टूल होते हैं, तो सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करो और ये बन जाते हैं। जी जी, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल आपको इंटरनेट से मिल जाएंगे। तो उसमें भी क्या होता है कि सारे एज इट इज कॉपी नहीं करना है, एक इसमें से एलिमेंट ले लिया, दो उसमें से ले लिया, तीन इसमें से ले लिया और अपने आइडिया लगाए, आते जाता है ये तो एक हाई लेवल आइडिया देता है, बाकी बनाना आपको ही पड़ता है। दैट्स अ स्किल सेट। और वो कोई ट्रेनिंग नहीं दे सकता उसकी, क्योंकि वो सोचना होता है खुद को, है ना। तो ऐसा ही काम होता है, जितना आप इनोवेटिव सोच पाओगे उसमें उतना अच्छा आपका काम होगा। ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चन गाइस? चलो, तो ये था हमारा बिजनेस एनालिसिस का प्रोजेक्ट फॉर उबर कार डेटा। अब मैं 2 मिनट के लिए शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ और आपको एयरबीएनबी का डेटा दिखा रहा हूँ मैं, जिसके ऊपर आपको बनाना काम कर, उसके ऊपर आपको काम करना है। ग्रुप्स की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो एक मिनट। अब मेरे पास एक और डेटा है, ये एयरबीएनबी का डेटा है। ये सॉरी, रॉन्ग डेटा, बैड, गलत डेटा है।
ठीक है, मैं आपको ये डेटा देता हूँ। आई हैव लॉस्ट एक्चुअली दिस डेटा, तो वो मुझे फिर से बनाना पड़ेगा या डाउनलोड करना पड़ेगा, एंड देन आई विल शेयर दिस डेटा। तो व्हाट्सएप पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। दैट इज अगेन अ डेटा ऑफ होटल कंपनी एयरबीएनबी। उसमें अलग अलग होटल्स के नाम लिखे हुए हैं। लेट मी सी इफ आई कैन गेट डेटा फ्रॉम क्या कर। अच्छा, एक और चीज है, अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है तो दिस इज द वेबसाइट। ओके, आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं क्या? एक मिनट। हाँ, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है ना तो दिस इज द वेबसाइट kaggle.com। इसको ध्यान रखो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये Kaggle एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आपको कंपनीज का बहुत सारा डेटा मिल जाता है, अलग अलग कंपनीज का, एंड दे रन डिफरेंट कॉम्पिटिशन एज वेल, एंड दीज आर रियल लाइफ डेटा। ऐसा नहीं कि ऐसे जनरल टाइप का डेटा है, ये रियल लाइफ डेटा है। और हर कंपनी डेटा एनालिस्ट को या डेटा साइंटिस्ट को हायर करना है तो वो दे रिस्पेक्ट दिस रेटिंग वेरी वेरी मच। अगर आपका Kaggle रेटिंग जो रहता है, जैसे मैंने हैकर रैंक रेटिंग बताया था, वैसे अगला प्लेटफॉर्म है Kaggle। ये स्पेशली डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट के लिए बना हुआ है। इस पे सारे कंपटीशन जो रहेंगे वो डेटा साइंस मशीन लर्निंग से रिलेटेड ही अलग अलग कंपटीशन रन होते हैं। और होता क्या है, ये कंपटीशन कोई कंपनी रन, ये कंपटीशन कोई Kaggle रन नहीं करवाती है, ये अलग अलग कंपनीज रन करवाती है। अपना डेटा दे देती हैं वो, और डेटा देने के बाद दे पुट अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड यू हैव टू सॉल्व दैट। ठीक है, जैसे कंपटीशन से अलग अलग, तो अलग अलग कंपटीशन रन हो रहे हैं और ये होस्ट अ कंपटीशन, मतलब कोई भी कंपनी है इसको क्लिक करती है और अपना कंपटीशन यहाँ पे होस्ट कर देती है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो हाउस प्राइस प्रिडिक्शन, टाइटेनिक, डिजिटल रिकॉग्नाइजर, ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंपटीशन आपको मिल जाएंगे। ये एक्टिव कंपटीशन है। इसमें अगर आपने पार्टिसिपेट किया और जीत लिया तो आपको कितना है यार, ये $1 लाख मिलेगा। $1 लाख यू कैन कन्वर्ट इट अप्रोक्सीमेटली 50-60 लाख रुपए होता है। तो 50-60 लाख रुपए का कुछ तो भी प्राइस है इस पे, अगर आपने ये जीता तो। बट इस पे आप देखोगे तो इतनी टीम काम कर रही है, 3000 टीम्स, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। इसी तरह से ये भी एक कंपटीशन रन होगा, इस पे भी $1 लाख का प्राइस है, $1 लाख का प्राइस है, मतलब करीब 75 लाख रुपए का फायदा है। हाँ, 75 लाख रुपए का प्राइस है इस पे। तो ऐसे अलग अलग ये कंपटीशन रन करते हैं। खैर, हमारा आइडिया अभी फिलहाल कंपटीशन जीतना नहीं है, हमारा आइडिया यहाँ पे डेटाबेस लेना है। तो इसमें ऐसे कंपटीशन भी रन होते हैं नॉलेज के लिए, जो कि फ्री रहते हैं, मतलब उसमें जीतने वगैरह का, हारने का कुछ नहीं रहता है, बट अपनी लर्निंग के लिए रहता है। ठीक है, तो इसी में आप सर्च करो कौन सा, एयरबीएनबी न्यू यूजर बुकिंग, इसको खोलो और यहाँ से आपको डेटा मिलेगा इसका। ठीक है, अभी डेटा हुआ यहाँ से, ये रहा इसका डेटा। ठीक है, तो ये डेटा आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। हमें ये वाला नहीं करना है, मैं आपको दूसरा डेटा दूंगा। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि कैसे आप लोग कर सकते हैं अलग अलग डेटा डाउनलोड। अभी फिलहाल की प्रॉब्लम जो आपको देने वाला हूँ मैं, उसमें शायद ये बेस्ट डेटा नहीं है। मेरे पास एक अलग डेटा है, आई विल गिव दैट डेटा टू यू। ठीक है, बट ऐसे ही आप अलग अलग डेटा सर्च कर सकते हैं, और सर्च करके कंपटीशन में या फिर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा जो अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, डेटा एनालिसिस के प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं, तो यू कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द पर्सन हु कैन प्रैक्टिस इट। उबर वाला जो डेटा था वो भी मैंने यहीं से लिया था, यहाँ पे ऊपर लिखा मैंने, ड्राइव पे नहीं आ रहा है, तो कंपटीशन पे डेटा सेट्स पे आता हूँ मैं, डेटा सेट्स, सर्च डेटा सेट, तो उबर, ये देखो यहाँ पे कैप प्राइस प्रिडिक्शन जनरल, इस पे ये उबर का डेटा रहेगा, तो ऐसे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, माई उबर ड्राइव, उबर लिफ्ट कार, ऐसे और भी अगर आपको करना है तो ये न्यूयॉर्क सिटी वाला शायद डेटा है जो मैंने आपको दिया है, मुझे भी ध्यान नहीं, पहले डाउनलोड किया था मैंने। तो आप देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे आपको डेटा सेट मिल जाएंगे। ठीक है, एयरबीएनबी का मैं आपको अलग से दूंगा, और उसके ऊपर आपको अपना एनालिसिस रन करना है। ऑलराइट, अब अगर कोई क्वेश्चन बचा है आपके पास तो पूछिए, अदरवाइज वी विल मूव ऑन। ओके, सो ये तो MySQL हुआ। MySQL में भी बहुत सारी चीजें अलग अलग होती है, आई मीन आई वुड से बहुत सारी अलग अलग चीजें हमारे पास है पढ़ने के लिए। सो यू कैन प्रैक्टिस इट एंड डू इट ऑन योर विल। ठीक है, जितना आप पढ़ोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आप अपना उसके अंदर कोशिश कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं। नाउ हम लोग अभी थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है,
और उसमें अब अगला जो हमारे पास टारगेट रहेगा वो रहेगा कि हम लोग पाइथन में किस तरह से यूज कर सकते हैं, पाइथन में किस तरह से डेटा एनालिसिस का काम कर सकते हैं, या कैसे हम लोग पाइथन को कनेक्ट करते हैं माइस्क्वेल के साथ। तो वो एक हमारे पास आइटम बच जाएगा। क्लियर? तो ये एक हमारे पास आइटम पेंडिंग है जो मैं कल पिकअप करूंगा, पाइथन के साथ कनेक्टिविटी एंड देन रनिंग डेटा एनालिसिस ऑन पाइथन। ठीक है, और हमारे पास क्या रह जाएगा? ठीक है, तो ये एक हमारे पास चीज रहेगी एंड देन वी विल बी डन विथ माइस्क्वेल। ठीक है, माइस्क्वेल पाइथन हमारे पास है, तो वो मैं रन करूंगा। कल आपको दिखाऊंगा कि कैसे रन करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे उस पर क्वेरी फायर करते हैं, कैसे कनेक्शन बनाते हैं। एंड आई विश कि मैं आप लोगों को AWS पे भी SQL सर्वर बना के उसके ऊपर होस्ट करके दिखाता, बट वो मैं थोड़ा बात के लिए रखा हुआ हूँ क्योंकि वो थोड़ा बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा अगर उस पर गए तो। ठीक है, बट वो भी हम लोग पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो कल हम लोग MySQL और पाइथन को लगभग एंड कर देंगे। ठीक है, एंड देन फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड हम लोग शुरू करेंगे स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स मतलब हाइपोथेसिस फॉर्मेशन, प्रोबेबिलिटी एंड ऑल। अच्छा, यहाँ पे MySQL में एक चीज हो रहा है, जॉइंस। ठीक है, तो जॉइंस वाला एक पोर्शन हो रहा है जो आप लोग खुद भी काफी सारा उसके अंदर पढ़ सकते हैं, बिकॉज SQL इज वेरी सिंपल। वहां से आप कैसे SQL ज्वाइन लगाते हैं, तो वो एक और चीज है जो आप पढ़ सकते हैं। टाइम कल रहेगा तो ज्वाइन वाला भी आपको मैं बता दूंगा कैसे ज्वाइन लगाते हैं अलग अलग, पाइथन में भी और SQL में भी, दोनों ज्वाइन वो हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आपको प्रिपरेशन शुरू कर देनी है। ग्रुप फॉर्मेशन जो रहेगा रैंडमली, जैसे हम लोगों ने पहले बनाए थे वैसे ही अभी भी बनाएंगे। इट विल बी डिफरेंट टीम मेंबर्स नाउ। ठीक है, ताकि आप लोग आपस में इंटरेक्ट कर पाएं और साथ में काम कर पाएं। और प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके पास क्या रहेगी? तो वही है, Airbnb का डेटा आपके पास रहेगा और उसमें से आप लोगों को अपनी थॉट प्रोसेस के साथ सोच के अलग अलग बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो अगेन वो वही प्रेजेंटेशन टाइप का रहेगा, एक PPT रहेगा जिसमें सबसे पहले आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट रखना पड़ेगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिंपल है कि आपको Airbnb का बिजनेस कैसे बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है, तो क्या चीज आपको प्रमोट करनी है, क्या चीज हटानी है, कहाँ पे से खर्चे कम ज्यादा करने हैं, वो आपको सोचना है। मतलब अगर कोई लेस पॉपुलर रूम है तो उनको हमको हटा देना है, अगर कोई बहुत पॉपुलर रूम है तो उनकी पब्लिसिटी करनी है, अगर कोई ओवर पॉपुलर रूम है तो उसका प्राइस बढ़ा देना है, अगर कोई मॉडरेटली पॉपुलर रूम है तो उसको और कैसे प्रमोट करना है, जो भी रूम्स है उनको कस्टमाइज कैसे करना है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ यूजर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। राइट, तो ऐसे ही आपको एनालिसिस निकाल के लाना है, ऐसे आपको थिंकिंग करनी है। उसके लिए पहले आपको क्वेश्चंस लिखने हैं आपकी PPT में कि हम ये और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और क्यों कर रहे हैं वो, मतलब ये करने से क्या फायदा होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किया था कि भाई हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे क्या करने वाले हैं वो लिखेंगे, तो ये ऐसा लिखा था मैंने। आपको ऐसा टेबल नहीं बनाना है, आपको वहाँ पे बिजनेस प्रेजेंटेशन में देना है, मतलब नॉर्मल PPT के ऊपर ही ढंग से लिखना है। तो जैसे मैंने टाइम ऑफ पीक आवर्स लिखा था, तो ये हम लोगों ने क्वेरी चलाई है, बट क्यों चलाई है ये? ताकि हम लोग उससे सर्च प्राइस डिसाइड कर पाए। पॉपुलर डे ऑफ वीक लाइक वेडनेसडे बाजार टाइप की कुछ चीज बना पाए, पॉपुलर डे ऑफ मंथ में हम लोग कुछ कर पाए। तो ऐसी कुछ चीजें आपको सोचनी कि आपने क्वेरी चला रहे हो तो क्यों चला रहे हो, उसका क्या बिजनेस यूज केस हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको अगला करना रहेगा। मैं आपको डेटा अभी शेयर करूंगा थोड़ी देर में, एंड देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन, बट डेटा बनाने के साथ साथ आपको ग्रुप मेंबर्स के नाम भी बता दूंगा मैं, तो देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन। और नेक्स्ट वीक जो रहेगा हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक सैटरडे को आप लोगों का प्रेजेंटेशन रहेगा, एंड देन आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू बी प्रेजेंट, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी है आपके डेटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट के लिए। इट इज अ प्रोजेक्ट, राइट? Okay guys, any question? Any question? तो सर जो सैटरडे में वो जो प्रेजेंटेशन रहेगा उसमें आप कुछ टास्क देंगे, वो परफॉर्म करके बताना पड़ेगा या कैसे क्या होगा? प्रेजेंटेशन में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, प्रेजेंटेशन में आप लोग बोलेंगे। सो उसमें मैं आपको डेटा सेट दूंगा और प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो क्लियर है कि Airbnb का बिजनेस को आप लोग क्या रिकमेंडेशन देंगे, क्या चीज उसमें बढ़ा सकते हैं, क्या चीज उसमें कम कर सकते हैं। मतलब उनको अपना धंधा बढ़ाना है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है बिजनेस की, तो क्या क्या चीजें वो कर सकते हैं उनके बिजनेस में बेस्ड ऑन करंट डेटा, आपको रिकमेंडेशंस देने। दैट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। जैसे ये उबर था, शुरुआत में हमने क्या किया था, पहला स्टेप अगर आप पहला जब हमने ये डेटा देखा था तो सबसे पहला हमने क्या किया था, हमने पहले ये बनाया था। और ये क्वेश्चन जो थे हमने पूछे थे
ये क्वेश्चंस आप लोगों ने मुझे बताए थे, मैंने नहीं बताए थे कि क्या क्या कर सकते हैं। आप लोगों ने ही बताया था कि हम लोग एवरेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। ऐसा आपने ये 8 पॉइंट लिए थे। ऐसे ही वापस से आपको वही एक्सरसाइज करनी है, बट दूसरे डेटा सेट के लिए करनी है, ठीक है। और एक बार ये लिस्ट आउट कर दिया तो फिर उसकी करस्पॉन्डिंग क्वेरीज लिख के उसको सॉल्व करके उसके रिजल्ट्स आपको बताने हैं एंड देन रिकमेंडेशंस देनी है, ठीक है। ओके सर। तो भले ही आप 6 या 7 ऐसी प्रॉब्लम्स उठा के लाओ, ठीक है, और उनको क्वेरी लिखो, क्वेरी लिख के उसका आउटपुट निकालो, आउटपुट निकाल के उसके रिजल्ट्स बताओ, दैट्स इट, ठीक है। इंटरेस्टिंग ये इसलिए होगा क्योंकि हमारे पास कम से कम 4-5 ग्रुप हैं, तो 4-5 ग्रुप है तो 4-5 ग्रुप सेम डेटा सेट पे अलग अलग तरीके से फाइंडिंग निकाल के लाएंगे, तो उससे कितना इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है ये आपको समझ में आएगा कि भाई आपको भी समझेगा आपने ये 5-6 क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिए, बट आपने ये तो सोचा ही नहीं था, ये भी तो कर सकते थे जो दूसरे ग्रुप ने करा है। इसी तरह से दूसरे ग्रुप ने भी कुछ पॉइंट मिस करेगा, तो ऐसे करके कितना बड़ा आपके पास डेटाबेस बनेगा या कितने सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं एक ही डेटा सेट पे काम करने के, वो आपको पता चलेगा और कहाँ कहाँ आपने मिस किया, ठीक है। तो ग्रुप आपका आज मिल जाएगा आपको बना के, एंड यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग। साथ में डेटाबेस भी मैं आपको दे दूंगा, क्लियर। बट आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग उसमें प्रेजेंट रहें एटलीस्ट, नन ऑफ यू शुड मिस इट, यू शुड पार्टिसिपेट इन इट। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत सारे इंटरव्यू जो रहेंगे उसके अंदर ऐसे ही प्रॉब्लम आपको दे देते हैं वेक सी, और उसको सॉल्व करना रहता है। कैसे हायरिंग होती है डेटा साइंटिस्ट की, तो आपको सबसे पहले ऐसा केस स्टडी उठा के वो लोग देते हैं और बोलते हैं कि इस पे अब आपको प्रेजेंटेशन बना के सबमिट करना है। वो 1 या 2 दिन का टाइम देते हैं, उसमें सबमिशन करना रहता है आपको। अगर आप वो सबमिट करते हैं, आपका सॉल्यूशन उनको पसंद आता है, तो यू शॉर्टलिस्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड। ऐसे ही चलता है। बड़ी बड़ी कंपनी जो रहती है ना, जेपी मॉर्गन हुआ, मे बी और भी बहुत सारी, यू नेम एनी कंपनी, इसी तरह के 3-4 राउंड होते हैं और आप लोग उस पर कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो कल हम लोग इसी पे काम करेंगे, मतलब कल तो हम लोग पाइथन करेंगे, बट आज मैं आपको ग्रुप बना के सर्कुलेट कर दूंगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। ऑल राइट, चलो, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। Thank you.